मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि तुम लोग आते हो और जिस तरीके से तुम लोग जलेबी बनाते हो, ये देख देख के कई सारे मोमिन बिल्कुल हजरात भाई, जो वो इस्लाम छोड़ आज का देते हैं। आदमी तुम्हारे चैनल में ना सब हिंदू हैं, जो अपने धर्म का तो 1% भी नहीं पढ़ते हैं, 99% मुसलमानों में घुसे रहते हैं। फिर इसके दर्द हो रहा फिर है, इसके पिछवाड़े में आग लगी हिंदुओं को लेके। दर्द हो रहा है बेचारे को। इनके अंदर का जो जलन है ना हिंदुओं को लेके, वो बार बार थोड़े थोड़े देर में वो जाग उठता है वो। सलमान साहब, जी साहिल भाई, खैरियत? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर मोमिन है अभी तक? जी जी, मैं अभी तक पक्का वाला हूँ, बिल्कुल। अच्छा, पक्के वाले। आयतुल कुर्सी आती है सर? जी सब आती है। सुना दे सर। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सिय्युहुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त। क्यों मुसलमान है भाई आप? क्यों नहीं होना चाहिए? आप क्यों है? मैं इस वजह से हूँ कि भाई मैंने पढ़ा कि मतलब मैंने देखा कि भाई प्रॉफिट जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बिल्कुल सही आदमी है, उनकी सारी बातें सच हुई दुनिया के अंदर। तो उन्होंने जो दुनिया के बारे आपके में बोला वो भी बातें सच हुई, और जो मरने के बाद बताएं के बारे में बताई हैं वो भी आगे चल के सच ही आपके होंगी। आप ये कह रहे हैं कि आपके रसूलुल्लाह एक अच्छे आदमी है? जी जी बिल्कुल, अच्छा। अच्छा, एक अच्छा आदमी ईमान जो है है, मेरा इस पे। अच्छा ईमान है, साबित नहीं कर सकते? करेंगे मतलब, बोलेंगे, बोलिए आप हाँ, आगे बोलिए। अरे नहीं मतलब साबित ईमान का कर मतलब सकते मुझे हैं। बिल्कुल यकीन है, बिल्कुल इस पे, ये बोलना चाह रहा था। यकीन किस बुनियाद पे आपने यकीन बनाया? वही अभी बताया ना इससे पहले कि जब मैंने उनको देखा कि उन्होंने दुनिया के कहाँ बारे में देखा जितनी आपने? बातें बोली वो सच हुई, उनकी हदीसों कहाँ में देखा पढ़ा, आपने उनको? हदीसों में पढ़ा। अच्छा, हदीसों में। सारी हदीसें आपने पढ़ ली है? बहुत पढ़ी हैं, लगभग लगभग। आप बोलिए, आप में से ये पूछ अच्छा। सकते हैं ना कि भाई कौन सी बातें सच हुई नहीं अच्छा, हुई, नहीं नहीं, तो वो मैं बात बताऊंगा सच आपको हुई फॉर नहीं एग्जांपल। हुई भाई, बात सच हुई नहीं हुई वो कंसर्न नहीं है। अभी कंसर्न ये है कि जी आपके जी रसूल एक अच्छे इंसान थे या नहीं थे, जी जी बिल्कुल। है ना? मुझे एक बात बताइए, जी एक अच्छा इंसान जो होगा, एक रहमदिल इंसान जो होगा, उसके जी। सामने अगर बच्चों की मौत के बारे एक में सेकंड बात साहिल आए। भाई, एक मिनट, एक सेकंड, एक बात तो बीच में बोल सकता हूँ अगर? जी जी बोलिए। बोल दूं पहले? आप अभी आप पे बोलिए। मतलब किस चीज को फॉलो करते हैं? क्या? मतलब आप अभी किस चीज को फॉलो करते हैं? इस्लाम तो उसे आपने जैसे इस्लाम छोड़ा सही पहले। है या एक मिनट, उसे इस्लाम नहीं, सही है अरे या नहीं गलत नहीं है? नहीं, भाई सलमान, उसे उसको इस्लाम उसको सही है डिफाइन या करने के लिए गलत नहीं है? पूछ रहा हूँ मैं एक मैं नॉलेज के डिफाइन लिए की आपसे नहीं, बारे ये में पूछ रहा सवाल हूँ जैसे। सवाल भाई सुनो, इस सवाल का इस्लाम के हम्म सही होने या नहीं सही होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। अरे नहीं फर्क ठीक है? पड़ता है भाई, हर चीज से कोई ये जरूरी नहीं है कि मैं हर चीज जो आपसे पूछ रहा हूँ वो इस्लाम को डिफाइन करने के लिए ही पूछ रहा हूँ, वो नहीं। मैं एक नॉर्मली आपसे पूछ रहा हूँ कि आप हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, एथिज्म को नहीं, मैं फॉलो कोई करते रिलीजन हैं? को नहीं फॉलो करता, कोई अच्छा, रिलीजन को हिंदुइज्म फॉलो को नहीं भी करता। नहीं करते हैं, चलिए बस बस, हाँ अब आप नहीं। पूछिए जो भी पूछ रहे हैं, बस इतनी सी हाँ, बात मुझे थी ये बस। बताइए, कोई नहीं यार, टेंशन ना ले। मुझे ये बताइए हम्म, कि एक अच्छा इंसान, एक रहमदिल इंसान, जी जी। अगर उसके सामने उसके दुश्मन हम्म, के बच्चे के मरने का भी जिक्र आ जाए, जी तो उसको क्या होगा? मतलब क्या होगा, दुख किस सेंस होगा, में पूछ रहे खुशी हैं आप? होगी? दुख होगा, खुशी होगी, क्या होगा? डिपेंड करता है क्या है बच्चा, मतलब आप छोटे बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं, गोद हाँ, में छोटा बच्चा है बच्चे के क्या बारे है? में, छोटे छोटे बच्चे के अच्छा बारे अच्छा। में। वो डिपेंड करता है अच्छा, उस कोई चीज के एक ऊपर। कंडीशन बताए जहां पे बच्चे के मरने पे हम्म, आपको खुशी होती हो या दुख ना होता हो। नहीं मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि हदीस में है कि भाई नहीं प्रॉफिट नहीं, मुझे ने। हदीस पे, भाई सुनो, मैं हाँ, हदीस पे जा ही अरे नहीं तो रहा। जब मैं उनके बारे में बताऊंगा तो हदीस ही से ना भाई मैं बताऊंगा, हदीस जैसे पे कि। जा नहीं रहा अभी, मैं आपसे अरे पूछ आप रहा जाओ हूँ। नहीं जाओ वो तो जाना ही पड़ेगा। एक सेकंड, आप मेरे से पूछोगे प्रॉफिट मोहम्मद कैसे आदमी थे, तो मैं उनके बारे में मैं भी जो भी प्रॉफिट बोलूंगा मोहम्मद, वो हदीस ही यार होगी। सलमान,
सलमान सुनो, जी क्या जी। मैं अभी प्रॉफिट मोहम्मद का नाम लिया? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, बात तो मैं वही है, चाहे आप आपसे अभी ये नाम पूछ ले रहा के ना हूँ, करो ना करो, चलो ठीक है। ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हम्म कौन सी ऐसी कोई ऐसी सिचुएशन बताओ जहां पे हम्म। बच्चे के मरने पे आपको अफसोस ना हो, दुख ना हो, गम ना हो। मतलब देखिए, दुख ना हो, एक हो सकता है कि भाई उनका बच्चा, मतलब मैं एक फिर मेरे को ना बिल्कुल क्लियर बोलिए, एक पूरा एक अरे स्पेसिफिक तरीका से आपने बताइए कि ऐसे देखो, बच्चा मरा मेरे और को उस पे उस आदमी को दुख हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ सुनो आप। सुनो, हम्म मेरे को कोई भी बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, कोई भी हम्म सिचुएशन हो, अगर एक हम्म। बच्चा उसकी जान चली जाए। हाँ, वो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये फितरी चीज़ है, अगर किसी के भी घर में किसी का इंतकाल होता है तो अड़ोस पड़ोस के लोग को या उसके जानने वाले को अफसोस होता है कि भाई फला का बच्चा चला गया, आदमी उसके गम में शरीक होता है। मतलब दुख होगा ना, जी जी, होना चाहिए। है ना, अफसोस होगा, दुख होगा, हम्म। है ना। और हाँ बिल्कुल, एक अब एक बात मैं आपको एक बोल रहा हूँ रहम दिल कि दुख इंसान होना को। चाहिए, हाँ लेकिन अब एक है कि एक आदमी किसी का इंतकाल होता है, मान लीजिए आपके किसी दोस्त का इंतकाल हुआ, आप उसके हाँ फ्यूनरल पे नहीं गए, नहीं जा पाए, हाँ किसी भी रीजन से नहीं गए, आप कुछ भी, हाँ। मेरे उसके बारे में ना आपके कोई पॉजिटिव एक्टिविटी मेरे को पता है ना नेगेटिव एक्टिविटी पता है, लेकिन फिर मैं वहां पे अगर बोलूँ कि भाई साहिल भाई जो है उसकी मौत से खुश हो रहे थे, इस वजह से उसके फ्यूनरल पे नहीं आए, तो ये मेरा बोलना नहीं, गलत ये होगा। तो गलत, ये गलत हाँ होगा, मैं चलिए टोटली आगे आपसे बोलिए, हाँ अग्री आगे। करता हूँ। जी है जी। ना, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है हम्म, आपके बच्चे की या जी जी किसी के जी भी जी। बच्चे की डेथ हो गई, और अगर मैं काम ठीक पे है। भी फंसा हूं तो भी आप ये नहीं कह सकते कि मुझे दुख नहीं हाँ हुआ, हाँ हाँ। अफसोस नहीं हुआ। ठीक है। मतलब मैं उसी चीज को मानूंगा जो चीज क्लियरली होगी। हाँ, ये चलिए। आपके सामने कहाँ चले गई। हाँ जी। हम्म, करिए, ऊपर करिए, ऊपर चैप्टर का नाम दिखा दिए। हम्म, ठीक है। किताबुल जिहाद जी जी जी, नीचे वस्सै। करिए, नीचे करिए, देखा, ठीक देख है। रहा हूँ। हाँ हम्म, ठीक है। ठीक है। हम्म परमिसिबिलिटी ऑफ किलिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इन नाइट रेड्स हम्म, so long as it is not done deliberately। ठीक है। ठीक है, चलिए। हाँ, पढ़िए हदीस। ठीक है। सर पढ़िए। ठीक है आगे। हाँ पढ़ रहा हूँ मैं, पढ़ लिया, नीचे करिए। अरे हमको भी तो सुनने दो, क्या पढ़ा आपने? क़ील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ज़रारिय मिनल मुशरिकीन युबय्यतून फयुसीबून मिन निसाइहिम व ज़रारियहिम फ़क़ाल हुम, नीचे करिए थोड़ा सा, हम्म मिनहुम। ठीक है। हम्म जी। ओके। when ठीक। asked about the women and children of the polytheists being killed during the night raid said देखिए ये they जो, are एक from them। सेकंड। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो इस हदीस में यही लिखा हुआ है कि भाई प्रॉफिट से पूछा गया कि जो बच्चे कत्ल कर दिए जाते हैं नाइट रेड्स में, यानी जो ऊपर हम्म। आपने चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें अरबी में लफ्ज है मिन गैरी तामुद्दीन, यानी जानबूझ के उनको नहीं मारा जाता है, क्योंकि नाइट रेड होता है तो हाँ वो हाँ। बच्चे भी मर जाते हैं अरे उनके साथ साथ में। भाई ठीक है, आप ठीक मुझे है, कंप्लीट वो करने मैं दीजिए। समझ गया। हाँ बोलो। तो उन बच्चों का क्या होगा? तो प्रॉफिट ने फरमाया नहीं, क्या कि भाई होगा वो नहीं। बच्चे जो, उनके बारे में क्या अच्छा, हुक्म ये है, यही हदीस की पूछ रहा बात, हूँ। हदीस की बात करें। ओके, हाँ पढ़िए। जी जी, तो उन्होंने कहा कि क्या हुक्म है, तो उन्होंने कहा कि वो उनके साथ ही जहन्नम में होंगे। ठीक है ना, बताइए क्या जी बोलना चाह रहे हैं आप इस पे? ठीक है, हाँ, अभी हम दोनों ने इस बात पे थोड़ी कंक्लूजन देर पहले बोलिए। एग्री किया था। हाँ, मैं भी बता रहा हम्म, हूँ भाई। अभी थोड़ी जी देर पहले हमने इस बात पे एग्री किया था कि चाहे हमारा जी। दुश्मन का बच्चा हो या कोई भी बच्चा हम्म, हो, अगर वो कत्ल जी। कर दिए जाए या कुछ हम्म, हादसा हो जाए, तो एक जो हम्म, रहम दिल इंसान होता है, एक अच्छा इंसान होता है, उसको दुख होगा उस पर, अफसोस होगा, जी जी। है ना। यहाँ पे रसूलुल्लाह के सामने ये बोला जा रहा भाई है। आपके लोग जो कमेंट में जलेबी जलेबी लिख रहे हैं ना, इसी को नॉलेज हाँ बोला जाता है, तशरीह तौजीह कहा जाता है। आप इसको जलेबी हाँ समझिए, हाँ हाँ गोबर हाँ। समझिए, कुछ भी समझिए। ओ सलमान, सलमान साहब आप टेंशन ना लें, आप इधर जवाब दीजिए। ठीक जी है, जी, आप लोगों चलिए का नॉलेज, आगे बोलिए साहिल भाई। तशरीह, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं भाई, और जमाने से सुनते ठीक आ है। रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कोई बात है, मुश्किल आप नहीं, साइंस से कंपेयर करेंगे तो हो सकता है कुछ कुछ गलत निकल कोई जाए, लेकिन जिस फील्ड का है उस फील्ड में तो आदमी बोल ही सकता है। चलिए। कोई मुश्किल नहीं। यहाँ पे रसूलुल्लाह के जी जी। सामने जब ये बताया जा रहा है कि जब हम रात में हम्म। हमला करते हैं तो उसमें औरतें और बच्चे भी मारे जाते हैं। ठीक है, औरतों को हाँ फिर वो भी मैं अभी बच्चे, नहीं और कंसीडर कर रहा हूँ। सुनिए सुनिए, उसमें चैप्टर में ये चीज मेंशन है
कि वो जानबूझ के नहीं, क्योंकि नाइट रेड में गलती अरे से मैं मर जाते जानबूझ हैं, के ठीक की है? बात किया क्या भाई? नहीं, नहीं, आप किए नहीं, आप इस चीज़ को बोलिए डायरेक्टली। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मैं बोलिए, जानबूझ बस के मैं की ये थोड़ी बात ना बोल रहा किया? हूँ कि आप नहीं बोल रहे मेरा हैं। आप सवाल, मैं बोल रहा हूँ कि आप बोलिए। सलमान, सलमान सुनो, जी, जी। यहाँ पे हदीस में जानबूझ के नहीं लिखा है, तुम्हारे अरे वो चैप्टर में चैप्टर में लिखा हुआ। लिखा है ना ऊपर। चैप्टर तुम्हारे रसूलुल्लाह ने दिया? अरे मेरे, अच्छा चलिए आप बोल लीजिए, पहले पूरा बोल नहीं लीजिए। नहीं, चलिए बोल चैप्टर लीजिए। जो तुम चैप्टर उसका की भी बात जवाब कर दूँगा रहे मैं हो, आपको इंशाल्लाह। सुनिए अभी तो मैं जवाब उसका दो भी जवाब पहले। दूँगा। ये चैप्टर नहीं, तुम्हारे नहीं, नहीं, रसूलुल्लाह आप ने बांधा है कंप्लीट क्या? करिए। आप कंप्लीट करिए, बाप कंप्लीट तुम्हारे करिए। रसूलुल्लाह ने बांधा है? आप कंप्लीट करिए, मैं बताऊँगा, उसका भी जवाब दूँगा। आप बोल लीजिए। क्या बाप रसूलुल्लाह ने बांधा है? जो आपने ये तो अभी जो आपने बेसिकली डंडे यही मारने की बोला कोशिश मेरे को की है, अभी कि भाई इसमें हदीस से ये झलकता है कि प्रॉफिट को उनकी बातों से कुछ भी अफसोस नहीं हुआ बच्चों के मरने पे। आप यही कह रहे हैं, ठीक है? यही बच्चों चीज़। के, हाँ, पहली बात, बच्चों के पहली मरने बात पे तो हम आपको आपके ये रसूल बताएँ। को अफसोस क्यों नहीं हो रहा है? जी, जी, ठीक है, मैं समझ गया ये चीज़। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से कुरान हम लोगों को मिला है, ऐसे ही हम लोगों को डायरेक्ट हदीस नहीं मिला है। जब आप पूरा हदीस का प्रोसेस जानते होंगे ना कि हदीस को कैसे-कैसे लिखा गया है, कैसे जमा किया गया है, तो फिर आप ये चीज़ सवाल ही नहीं करेंगे कि भाई वो चैप्टर का जो हेडिंग है, वो बाब जो है वो प्रॉफिट ने बाँधा है या नहीं बाँधा है। जिन लोगों ने उसको जमा किया है, उन लोगों ने उस हदीस का सही मतलब समझा है और उस हिसाब से उसका हेडिंग लगाया है, एक बात। और दूसरी बात ये कि जो इस हदीस के अंदर बोला गया है ना कि ये बच्चे जहन्नमी होंगे, तो ये हदीस मनसूख हो चुकी है, यानी ऐसा नहीं माना जाता है। बल्कि मुसलमान अहल जितने हम लोग हैं ना, हम लोग यही मानते हैं कि जो भी नाबालिग बच्चा बिना ईमान के मरता है, वो जन्नत में ही होगा। अपने माँ-बाप के कुफ्र की वजह से उसका हुक्म जो है जहन्नम का नहीं होगा। इस हदीस को मनसूख मानते हैं कुरान की आयत की वजह से। एक मिनट। हदीस को मनसूख मानते हैं? जी। यानी जब रसूलुल्लाह ने ये बात की थी तब गलत की थी, और किस हदीस ने इस हदीस को मनसूख किया है, इसकी भी किस दलील किसी आप देंगे? हदीस, हाँ, जी, जी, बिल्कुल। एक मिनट, एक मिनट। आप मुझे बस बोलने दीजिएगा, ठीक है? मैं दूंगा, आप इसी वजह से तो जी, आपसे बात कर रहा हूं ना। जी, पहले ये जी। जवाब दीजिए आप कि जब रसूलुल्लाह हुँ। ने ये बात की थी तब हुँ। उन्होंने ये बात गलत की थी? नहीं, इसको हम लोग ये मानते हैं ना कि हम लोग जैसे एक पूरा कॉन्सेप्ट है दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें बहुत सारी हज़ारों चीज़ को लेके आप सवाल भी करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं। उसमें से एक चीज़ है, यानी जिस तरीके से जब दीन को एक-एक कैटेगरी वाइज़ बाँटा गया है, तो उसमें एक चीज़ आता है नासिख़ और मनसूख़ का, ठीक है? अरे वो मेरे को क्योंकि मालूम है मैं भाई, आपको बता नासिख रहा और हूँ, नहीं, मंसूख। नहीं, हाँ, तो मैं आपको आपको वही बताने की बता रहा जरूरत हूँ। नहीं है, मैं एक ऐसा एग्जांपल नहीं आपको है खुद भाई दे कि देता हूँ। आप एक क्वेश्चन दे यार देंगे मेरे को डायरेक्ट। सलमान, इसी वजह से लोग कह रहे थे कि आप जलेबी बना रहे हो। यहाँ पे अक्सर व्यूअर्स को एब्रोगेशन के बारे में ऑलरेडी पता है। आपको मैं एक मिसाल दे देता हूं, जैसे शराब पहले अलाउड था, जब पहले अलाउड था तब वो सही था ना? क्या गलत था जब पहले अलाउड था शराब पीना? जब मनसूख हो गया, एब्रोगेट हो गया, उसके बाद वो गलत हुआ ना। उससे पहले कोई शराब पी रहा था, उस पे तो उसको गुनाह नहीं मिलेगा, उसको गलत नहीं समझा जा रहा था। बाद में उसको गलत समझा गया ना, क्योंकि मनसूख हो गया। तो आपकी जो पहली बात थी कि मनसूख हुआ, यानी पहले इसको सही समझा जा रहा था, तो रसूलुल्लाह जो है बच्चों के मरने को और उनको जहन्नमी बोलने को सही समझ नहीं रहे थे होगा। ना? नहीं, नहीं, ये जो आप जो रीज़न एक लेके आए ना कि शराब वाला और ये था, पहले था, बाद में, ये हर जगह रीज़न सही नहीं बैठेगा। हदीस का चूँकि जमा यहाँ पे करने का रीजन तरीका सही बहुत, बिठाइए। मैं बैठा रहा हूँ, वही बैठा रहा हूँ ये आपको, जब बात क्योंकि रसूलुल्लाह ने कही हाँ, कि जो रात में औरतें और बच्चे मारे जाते हैं वो उन्हीं में से है, यानी जहन्नमी हुँ, है, और अल्लाह के रसूल को कोई मैं अफसोस समझ नहीं हो रहा चुका है, हूँ, आप बार-बार बोल के इस टाइम वेस्ट चीज कर रहे को, हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ टाइम आपको, आप सुनिए। वेस्ट कर रहे हैं।
मैं वही बता रहा हूँ आपको, सुनिए। देखिए यहाँ पे हम ये मानते हैं कि हदीस का हुक्म मनसूख हो चुका है, यानी खत्म हो चुका है, और हम उस खत्म किस वजह से हुआ है, उसका बेस हम कुरान को मानते हैं। समझ में आया आपको? अरे और भाई, इससे पीछे ये अभी जब बात बात सुन बोली लीजिए। थी रसूलुल्लाह तभी रहमदिल थे या नहीं थे, वो बताओ भाई, क्यों जलेबी अरे बना रहे हो? भाई, मैं मुझे बताने तो दो। आप मुझे बोलने दोगे या आप ही बोलोगे? ये जब आपने रसूलुल्लाह बोल ने दिया जब ना। ये स्टेटमेंट मारी थी, सुनो, जब हम्म। रसूलुल्लाह ने ये हम्म। स्टेटमेंट मारी थी, तब वो हम्म। रहमदिल थे या नहीं थे? अरे भाई, इस स्टेटमेंट को चूंकि बाद में मुहद्दिसीन ने जमा किया है, ठीक है, तो तो गलत जमा इसलिए किया है, किस सही जमा बेस पे, किया? नहीं मैं वो भी बता रहा हूँ आपको, समझे एक सेकंड। लेकिन किस हाँ बेस पे जमा किया, क्या उसका कॉन्सेप्ट था, इस हदीस के अंदर सब कुछ मेंशन नहीं होता है। और चूंकि ये हाँ। हदीस जो है वो डायरेक्ट कुरान की उस आयत से टकरा रही, कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, जिसमें ये बोला गया है कि किसी के भी गुनाह का सजा किसी दूसरे को नहीं दिया जाएगा। तो ये हदीस तो का चाहे रसूलुल्लाह सब झूठ कुछ बोले सही हो, मतलब? अरे तो वो रसूलुल्लाह झूठ बोले? रसूलुल्लाह की गलती नहीं होगी, जिन रसूलुल्लाह लोगों ने कुरान उसको के जमा खिलाफ किया बातें है कर ना। रहे थे? अरे गधे इंसान, जमा किया जब हुआ वाकिया तो ही जमा किया ना, कि बिना वाकिया हुए जमा कर दिया? झूठ बोल दिया बुखारी ने और मुस्लिम ने? जब वाकिया हुआ तभी तो जमा किया ना। या तो ये कह दो कि तुम्हारे रसूल ने अल्लाह के खिलाफ बात की है, अल्लाह के खिलाफ गए अल्लाह वो। के खिलाफ बात नहीं की है, यही आपको नहीं समझ में आ रहा भाई। जिस तुम हदीस तो को खुद अभी बुखारी और कह रहे हो मुस्लिम में भाई कि जमा अल्लाह किया, के अच्छा रुको खिलाफ रुको है वो रुको, बात। मैं बता रहा हाँ, हूँ कि बुखारी और मुस्लिम ने इस हदीस को कब जमा किया है? 300 साल के बाद कभी जमा जमा किया, किया है। प्रॉफिट के जमाने हाँ, से। और कुरान का भी जमा 300 हुआ। साल के बाद। एक सेकंड में कुरान बता का रहा भी हूँ। जमा हुआ। कुरान कुरान तो शुरू ही में ही जमा हो गया था, साहबे के जमाने में ही जमा हो गया था। सबूत। उसमें तो कोई सबूत। प्रॉब्लम ही नहीं है। सबूत। हाँ। कुरान का, कुरान जो है हम्म। सहाबा के जमाने में ही जमा हो गया था। वो कुरान किधर है? हम्म। किधर है वो कुरान? जो हम लोग पढ़ते हैं। तुम पढ़ते हो, देखिए, मैं वो कुरान आपकी से स्ट्रीम मैच अभी होता है कि 3 नहीं? घंटे से देख रहा हूँ। आपका काम ही यही सलमान, है इस टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे सलमान, जाने का। मेरे को अभी उस तू पर भाग मत रहा है लेके जाइए कि भाई। कुरान क्या होता है कि नहीं होता है। भाई मैं आपको इस चीज को सलमान, समझाने का ट्राई। तुम भाग रहे हो ना यहां से वहां टॉपिक पे। तुमने अभी एक गेम डालने की कोशिश की कि हदीस 300 साल के बाद लिखी गई है, तो कुरान कभी लिखा गया? अगर आप ये कह रहे हो कि रसूलुल्लाह के जमाने में ही कुरान लिख दिया गया था, तो वो कुरान लाके दिखाए फिर, क्या कुरान ला के दिखाए? भाई अगर जो हमको तो रसूलुल्लाह के दिखाने की जमाने जरूरत ही नहीं में। है ना। हमें तो क्यों? दिखाने की जरूरत ही नहीं है। जब आप ये क्यों? चीज बोलोगे ना कि वो कुरान कोई और क्यों? था, तो मैं आपको कैसे? कहीं ना कहीं आज पे की तारीख चेंजिंग में प्रूफ 30 करना से ज्यादा, पड़ेगा। सलमान, सलमान, हम्म। आज की तारीख हाँ। में 30 से ज्यादा हम्म। अलग अलग वर्जन है कुरान के। तो कौन सा वाला तो कुरान वो चाहिए? सब मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो है ना, ये अब के छपा हुआ उसका तो प्रूफ है। मैं आप कल होके एक कुरान छाप देते हो, मान लो, ठीक है, हाँ। प्रेजेंटेड बाय एक्स मुस्लिम साहिल, ठीक है, तो ये तो हाँ, प्रूफ ही है कि ये 2024 में छप रहा है। एग्जैक्टली वो exactly। तो फिर तुम्हारा आप प्रूफ कुरान कभी करोगे। छपा? जो भाई, मेरा जो तुम्हारे नहीं, हाथ मैं वही में बता है रहा वो हूँ कुरान आपको। कभी छपा? हाँ, वो कुरान एग्जैक्टली कभी मैं वही छपा? आपको बता रहा हूँ। वो वही बता रहा हूँ मैं आपको कि जब आपका कुरान जब अभी छपा है ना, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। समझ में आया? अरे भाई, लेकिन ये मेरा 30 वर्जन जो है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये 30, हम्म। तुम पहली पहली बात तो ये बताओ कि तुम जिस कुरान को हम्म। पढ़ रहे हो वो कभी छपा? हम्म। कभी छपने का काम तो बहुत बात का है भाई। एक छपना एक कभी? अलग चीज है, जमा करना एक अलग कभी? चीज है। तो कभी जमा हजरत हुआ है? उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के वो जमाने उसका में। सबूत दो। उसका सबूत दो कि ये जो तुम्हारे हाथ आप में जो कुरान हम्म। है, हाँ। वो हम्म। हजरत उस्मान के कुरान से मैच होता है। वो हजरत हम्म। उस्मान का कुरान किधर है? मैं आपको इसका उसका सबूत ये है ना, उसका सबूत एक अमली तवातुर है। यानी मैंने जो कुरान कौन याद सा किया अमली है, पढ़ा तवातुर? है, मेरे बाप ने, बता रहा हूँ मैं, मेरे बाप एक ने भी मिनट, वही पढ़ा, तुमने जो मेरे कुरान दादा पढ़ा ने भी है, वही पढ़ा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक हम्म। मिनट, वन एट ए टाइम। तुमने जो हाँ ठीक कुरान है। पढ़ा है, वो देख के हम्म। पढ़ा है किताब से, या सुन के पढ़ा है? हम्म। देख के ही पढ़ा देख है, के पढ़ा चलिए है या फॉर सुन के मान पढ़ा है? लेता हूँ, हाँ देख के पढ़ा। तुमने अगर 5-6 सूरे याद किए हैं, वो देख के हम्म। पढ़े, याद किए या सुन के याद किए? देख के पढ़ा है, देख के पढ़ा है। कुछ सुन के भी देख के पढ़ा है, पढ़ा कुछ है। देख के भी तुम्हारे पढ़ा बाप है। ने देख के पढ़ा है या सुन के पढ़ा है? हाँ, मेरे बाप ने देख के पढ़ा ही होगा कुछ जमाने तक। एग्जैक्टली लेकिन exactly। जब उससे तो ऊपर, जो भी, एग्जैक्टली नहीं, अभी खत्म नहीं होगा मेरे भाई, अभी रुक जाइए। ना 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 ना, खत्म नहीं होगा नहीं। कुरान जो है तुम लोग देख के याद करते हो। मदरसे में जितने भी डंगर निकलते हैं हाफिज, दिमागी अपंग, वो देख के याद करते, हिलते हिलते, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हिल हिल के जो याद करते हो वो देख के याद करते हो। जो तुम्हारे हाथ में मौजूद है कॉपी, उसको देख के आप रट्टा लगा रहे हो। तो आपका ये क्लेम कि वो इससे ट्रांसफर हुआ है, वो ट्रांसफर वैसा नहीं हुआ है।
जो कॉपी मौजूद थी उस पे से देखा है, तो ओरिजिनल जो कॉपी है जहां से ये कॉपी किया गया है वो किधर है, कैसे मैच करेंगे जब इधर दुनिया में 30 से ज्यादा वर्जन्स कुरान के मौजूद है और उसको कुरान समझा जा रहा है अलग अलग पार्ट में। कोई एक पार्ट में जो है वर्ष को समझा जा रहा है, कानून को समझा जा रहा है, दूरी को समझा जा रहा है, अलग अलग कुरान समझा जा रहा है उसको। तो तुम्हारे अल्लाह ने कौन सा कुरान नाजिल फरमाया, कैसे मैच करोगे आप? वो कुरान जब की हम कॉपी किधर देखते है? हैं, अरे कितना बोलते हो भाई, बोल लेने दो 1 मिनट। जब हम आज का कुरान पढ़ते हैं ना, तो हम देखते हैं कि इसी कुरान की तफसीर 700 साल पहले इब्ने कसीर ने लिखी है, और इसी कुरान की तफसीर 800 साल पहले किसी और ने लिखी है, 900 साल पहले किसी और ने लिखी है। जब ये सारी चीजें पाई जाती हैं तो किस मेरा कुरान दिमाग की क्या घास चरने के क्या? जो मैं पढ़ता भाई? हूँ, किस जो किस कुरान मेजोरिटी की? पढ़ती है, अरे जिसको इब्ने कसीर का तो अलग 99.9% वर्जन लोग है पढ़ते कुरान हैं। का। अलग इब्ने वर्जन कसीर कुरान का का अलग कैसे हो गया? वर्जन है। कौन ये सा देखो, आयत है जो इब्ने कसीर ने लिखा है कुरान के अंदर और उसके कुरान में नहीं है? बता दो, लाओ कौन अलग सा? वर्जन वाले ये मैं आयत आपको दिखाओ। डिफरेंसेस बताता हूं, मैं आपको डिफरेंसेस डिफरेंस, हाँ बताता बताओ। हूं। वर्ड का ये लो, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्ड का डिफरेंस को हम भी मानते हैं। क्या वर्ड का डिफरेंस मानते हो? आप चलो दिखाओ दिखाओ। नहीं नहीं, वर्ड का डिफरेंस क्या, वर्ड का डिफरेंस मानते हो? वर्ड्स का डिफरेंस इस हिसाब से मानते हैं ना कि एक हदीस में है कि भाई कुरान जो है वो 7 हुर्फों पे उतारा गया है, तो कोई ऐसा हाँ, वर्ड हो सकता है जो कुरैश के जमाने में, यानी उस जमाने के अरब वाले एक वर्ड मिलता जुलता अलग बोलते थे लेकिन उसका मीनिंग सेम होता था। तो आप कोई नहीं, ऐसा कुरान आपका का आयत अल्लाह ने दिखाओ। कौन से वर्ड बोला है? अल्लाह, अरे भाई कुरान 7 हरफों पे उतारा गया है, कोई एक वर्ड ऐसा हो आपके सकता है ना, अल्लाह कहीं ने कहीं पे कौन चेंज सा हो वर्ड सकता है। बोला था भाई? आप वो सब बात छोड़ो, ये आपको नहीं समझ में आएगा। आप फिलहाल मेरे को वो दिखाओ जहां इब्ने कसीर ने दिखाया लिखा ना है। ना 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 ना, अभी तक हो तो गया, तुम लोग ये कहते हो गया। थे, सुन ले, हो गया नहीं अभी तुम्हारा निकल गया है। अब तक तो तुम ये कहते थे कि कुरान एक ही है, अब तक तो तू ये दावा कर रहा था, अब कह रहा है कि वर्ड का डिफरेंस है। तो तुम्हारे अल्लाह ने कौन से वर्ड के साथ भेजा, और वो 7 वर्ड अलग अलग वर्ड, वो वाली कॉपी कुरान की किधर है? और उस्मान ने जो कुरान लिखाया, तो वो 7 वर्ड वाले कुरान को इकट्ठा किया या बाकी 6 को खुड्डे लाइन लगा के, गटर में फेंक के, कूड़ेदान में फेंक के, जला के, अल्लाह की भेजी करदा जो कुरान है अलग 6 वर्ड्स में, उसका क्या किया उस्मान ने? और अगर वो उस्मान ने जला दिया था, हजरत उस्मान ने, तो ये आज की तारीख में जो इतने सारे वर्जन है वो कहां से आए? ये भाग नहीं सकते हो सवालों से, और जान नहीं छुड़ा सकते हो। लोहे महफूज पे भी 7 हरफों में लिखा गया है, कुरान 7 बार लिखा है। हाँ हाँ, लौह महफूज में कौन सा लेके लिखा हुआ है भाई? 7 अलग अलग कुरान लिखे हुए हैं क्या? चालाकी देखो इनकी जरा। और इसने इतनी बड़ी बड़ी बोंगियां मारी साहिल। अभी ये हाँ। बोल रहा था कि हदीसें नासिख ये मनसूख होती है। हदीस कब से मनसूख होने लग गई? मतलब या नहीं तो होती है, या तो इनका होती है, नहीं होती है। जैसे मुता जो है उसके बारे में कहते हैं कि पहले जायज था, बाद में रसूलुल्लाह ने मनसूख कर दिया। फिर जो हनफी हजरात है वो कहते हैं पहले रफाइल दैन था, बाद में अल्लाह के रसूल ने मनसूख कर दिया। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है मुझे। नहीं, वो तो इन हालांकि लोगों ये की, वाली इन हदीस लोगों जो है, साहिल भाई, यहाँ ये तो इन लोगों की बातें है ना। अगर मुता हाँ मनसूख किया था तो हसन कैसे, वो हुसैन कैसे मुता करते गुमराह? रसूलुल्लाह के भाई बाद में ही वही, कर रहा था ना। वो तो अलग अलग इनके जो है अलग अलग फिरके वाले का अलग अलग स्टैंड है उस बारे में, लेकिन ठीक है वो मनसूख हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सवाल इनसे ये है कि इन्होंने जो गेम डालने की कोशिश की है कुरान पे लेके आके, कि भाई हदीस 300 साल बाद लिखी गई, कुरान जो है वो तभी से मौजूद है। तो कुरान कभी लिखा गया और वो कॉपी किधर है कुरान की, वो तो हमको चाहिए। हदीसें फाड़ के फेंको। अगर 300 साल बाद लिखी गई, आज आप लोगों को इन पे जवाब देते नहीं बन रहा तो एग्जैक्टली exactly. अगर जवाब देते नहीं बन रहा है तो हदीसों को फाड़ दो, जला दो, और फिर कुरान को भी फाड़ो, क्योंकि कुरान की तो कोई सनद ही नहीं है। मुकम्मल कुरान जो है ये सनद से बयान कर सकते हैं? नहीं बयान कर सकते। तो मुझे प्यारे ओ भाई भाई, ये बताओ कि तुम्हारे, मैंने 3-4 सवाल किए, उसका जवाब मेहरबानी करके दे दीजिए। ठीक है। आप जो है ना, आप डायरेक्ट ये मत किया करो, अपना ही बोलते रहते हो भाई एक ही बात को बार बार। अब मैं आपको फिर से तुमको भी बोल रहा हूँ, बोलने फिर का से बात मौका दे करते हैं रहे इसी हैं। पे।
ठीक है, अभी एक बात सुनिए आप, जैसे हम लोग पहले ये बात कर रहे थे ना भाई, आपने कहा ये वो, तो मैंने आपको एक समझाने के लिए बताया कि भाई हदीस का हुक्म कहीं कहीं पे मनसूख होता है। उस हदीस के अंदर जहां आपने पढ़ा कि भाई बच्चों को मारने जहन्नमी बतलाया गया है, तो उस हदीस का मनसूख, उसको हम नहीं मानते भाई हैं। मैंने यानी उस पे अब एक आपसे सेकंड ये रुको, सवाल एक सेकंड किया रुक था। जाओ, अब एक सेकंड रुक नहीं जाओ। नहीं नहीं रुके, नहीं, फिर गलत बात कर रहे हो आप। मंसूख किया था, मैंने आपसे, ये अगला सवाल है कि किस हदीस ने, कौन से रसूल की बात ने मंसूख किया है, और मंसूख करने से पहले जो बात कर रहे रसूलुल्लाह, वो गलत बात किए थे या सही बात किए थे, ये मेरा सवाल था आपसे। हो गया, ठीक जी, है। तो मैं आपको वही चीज समझाया कि भाई वो बात गलत और सही नहीं होती है, हम उसके हदीस के कैसे नहीं अंदर होती है? तावील करते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, समझ में आया अरे आपको? तुम्हारा अभी मुझे रसूल बोलने दो कह आप। रहा है कि अब वो मुझे बच्चे बोलने दो जहन्नमी मेरे हैं, भाई। उन्हीं में से है। ये इसमें उफ, तावील क्या, या सही कहे या गलत कहे, दो में से एक बात बोलो। भाई रसूल की एक हदीस है कि जो बच्चों पर रहम ना करे ना, वैसा आदमी हम में से नहीं है, उसका मुसलमान से कोई लेना देना एग्जैक्टली नहीं। मतलब और यही, एग्जैक्टली, तो ये आपको सुन, दिखता एग्जैक्टली अगर तुम्हारे रसूल ये कह रहे हैं कि जो आदमी बच्चे पे रहम नहीं करे वो हम में से नहीं, वो कमीना शख्स है, तो ये बात तुम्हारे रसूलुल्लाह पे खुद फिट होती है कि जो बोल रहे थे वो कर नहीं रहे थे, बोलते कुछ और थे, करते कुछ और थे। ये तो तुम्हारे उल्टा रसूल के खिलाफ जारी है। मैं यही है। हो बोलना चाह गया, रहा था। बोल एक लिया सेकंड आपने। रुकना सलमान, एक सलमान सेकंड एक भाई, सेकंड रुकना, अमित भाई आप रुक। एक सेकंड रुकना सलमान। मैं यही बोलना चाह रहा था उसमें साहिल भाई कि अगर हदीसें मनसूख हो रही है तो या तो इनका नबी डबल बातें करता है हमेशा, पहले कुछ बोलता हमेशा, है बाद में कुछ बोलता है, तभी हदीसें मनसूख हो सकती है ना। अरे जब इनका अल्लाह डबल बातें करता है तो नहीं, रसूलुल्लाह की तो बात की बात आ गई। सही बात है। अल्लाह खुद कहता है मैं जो है अपने अहकाम जो है वो आयतों को मंसूख कर देता हूँ, उससे बेहतर आयतें आप लोगों के सामने लाता हूँ। अल्लाह भी पहले दोगला की है और आयतें अल्लाह इनका की रसूल भी बेहतर नहीं दोगला हो होती गया। थी। अल्लाह भी दोगला है और इनका रसूल भी दोगला हो गया हो उसके गया साथ। भाई, ठीक है। अब आप तो मुझे बोलने ही नहीं दोगे, मुझे पता है। मैं आपको यही चीज मुझे समझाया कि सिर्फ आप इस जो बात बोल रहे का हो ना, जवाब कि चाहिए आप, सलमान, हाँ, तो जवाब मुझे, देने की, सुनना भी पड़ता है, जवाब लेने के लिए सुनना पड़ेगा। सलमान, मुझे सिर्फ ठीक इस है, बात का जवाब चाहिए कि जब तुम्हारे रसूलुल्लाह के सामने ये मैटर आया था और जब उन्होंने कहा था कि भाई ये उन्हीं में से है, तब तुम्हारे रसूलुल्लाह बेरहम क्यों नजर आ रहे हैं? हो गया, आपने बोल दिया। अभी मैं हाँ, आपको इसका जो बोल जवाब रहा दो। हूँ उसको सुनना शांति से, ठीक है। मैंने आपको इसीलिए उनकी एक बात कोट करके बता दी कि भाई आप जो बेरहम वाला मतलब निकाल रहे हो ना इस हदीस से, जो उसमें उन्होंने कहा कि हम्म वो जहन्नमी होंगे, तो उसके लिए मैंने हम्म समझाया कि ये आप तो एक मतलब निकाले हो इसमें से, ठीक है। चलो वो जितना निकलता है नहीं, सही निकल रहा है, वो एक क्यों? अलग बात हो गया, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ठीक है, हाँ, मैं सही उसे निकल रहा डिनाई है। नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वो कितना सही हाँ, निकल रहा है वो एक अलग टॉपिक। लेकिन उसके मुकाबले में एक बिल्कुल साफ हदीस है जिसमें ये चीज बोला गया कि भाई जो बच्चे पे रहम नहीं करेगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। हम लोग से उसका कोई ताल्लुक नहीं। तो एक चीज, आपके अभी रसूलुल्लाह रुकना, मुसलमान नहीं है? अभी मुझे बोलने दो यार, मुझे बोलने दो प्लीज। हो गया। ओके। अब हम ये बोलते हैं कि जब इस हदीस के अंदर कोई ऐसा मतलब आता है जो कुरान से कॉन्फ्लिक्ट करता है, ठीक है, या किसी भी मशहूर हदीस से कॉन्फ्लिक्ट करता है, तो ये हम लोगों का मुहद्दिसीन का उसूल है कि उस हदीस को छोड़ा जाएगा। अब आप यहाँ पे मुझसे ये पूछोगे कि जब वो भाई हदीस है तो हम भाई उसे कैसे छोड़ भाई रहे हैं? समझ भाई में आया आपको? भाई भाई, नहीं 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 नहीं, तू मुहद्दिस है? उफ, मैंने पढ़ रखी है भाई, पूरी उसूल हदीस पढ़ तू रखी है। तू नहीं नहीं, आपकी तू तरह नहीं हूँ मुहद्दिस है ऐसी क्या? ज्ञान देने वाला। कौन कौन से मुहद्दिस ने, जिन्होंने शरा लिखी है, इस हदीस को मंसूख बताया है, पहले वो बता। हम्म, और मंसूख का मतलब ये होता है कि पहले उसको करने का हुक्म था, बाद में मना किया गया। तो जब ये काम रसूलुल्लाह कर रहे थे, अगर इसको मंसूख भी मानो, हालांकि मंसूख की इसकी कोई भी हदीस नहीं मिलेगी आपको, अरे जब मंसूख की रसूलुल्लाह ये हदीस काम, कैसे हो सकती है? हदीस तो प्रॉफिट क्यों? का वर्ड होता है। और हदीस और जो एग्जैक्टली मंसूख का हुक्म बता रहा है वो मुता के बाद बारे में में आपका क्या मुहद्दिसीन ख्याल है? बताते हैं। सलमान, नहीं नहीं मुता के भाई, बारे में आप क्या मेरे ख्याल है से भी इसी के बारे में बात करो ना। मुता के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा चलो, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ठीक है ना। आपने फिर से जो गेम डालने की कोशिश की है, उस पे मेरा सवाल है डाल कि रहा है मुता के भाई, बारे, मैंने आपको मुता साफ मंसूख है या समझाया नहीं कि है? आप समझते हो। आपने मुझसे कहा कि एक आदमी रहमदिल नहीं है, आप उसको कैसे मुता फॉलो? मंसूख, मुता मंसूख है या नहीं है? है, मुता मंसूख मंसूख है है। या नहीं है? जी। मंसूख है, मतलब पहले अलाउड था, बाद में मंसूख हुआ, हम्म। है ना? पहले हदीस और थी वो करने की, इस्लाम ने बाद में अलाउड मना नहीं किया। किया था उसको। एक बात समझो आप, किसने किया वो था? वहाँ के कल्चर के हिसाब से था, वहाँ की सोसाइटी थी अलाउ वैसी। किसने किया था?
ओ, अलाउ किसने किया था देखिए मुता को? पहले मैं वही चीज समझा रहा हूँ कि कुछ चीजें इस्लाम के अंदर ऐसी है ना जो कुरान के अंदर डायरेक्ट बोला गया कि मुता हलाल को है, कुछ चीजें अलाउ ऐसी किसने हैं। किया था? कुरान में खुद अल्लाह हेलो, अलाउ करा भाई मुता को। मुता को अलाउ हाँ किसने ठीक है किया चलो, था? उससे आपको क्या लेना देना है, मैं बोल रहा हूँ ना मुता मनसूख हो गया है। भाई तुम लोग इतनी चालाकी और इतनी धोखेबाजी करते हो ना जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। तुम्हारे रसूल वहां पे दो लोगों को कह रहे जाके मुता करो, और तुम कहते हो कि इस्लाम ने अलाउ नहीं किया था। किसने अलाउ किया था फिर भाई? आपका आ गया तीसरा क्वेश्चन है कि नहीं, फिर चौथा आ जाएगा ऐसे ही भाई, आपका सारा गेम ही यही है। जहां जहां धोखा एक देने की सवाल कोशिश पकड़ा के दे करोगे दो, वहां वहां अब एक सवाल सवाल आपके पकड़ा साथ के दे आते दो, रहेगा। उस पे आदमी जब जवाब देने लगता है तो जलेबी कर देते हो या एग्जिट झूठ करा देते हो, बोलोगे। बैक स्टेज पे डाल देते हो। सुनो झूठ सलमान, कैसे हो जाएगा भाई, सलमान, मैंने झूठ क्या बोला सलमान, आपको? मैंने कहा कि आप हदीस झूठ ये मनसूख है। बोल रहे हो अब कि मैं इस्लाम आपको ने अलाउ नहीं समझा रहा किया। हूँ कि मनसूख कैसे होता है, इस्लाम नहीं ये ने तो अभी आया अलाउ ना नहीं टॉपिक। किया। अभी इस्लाम हम ने जो अलाउ आगे से नहीं बात किया, कर आपने रहे झूठ हैं, बोला। मैं आपको नासिख और मनसूख एक्सप्लेन कर रहा था। हदीस सही और कुरान में नासिक और कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मंसूख कैसे आपने क्या मुसलमान कहा? उस चीज को मान। मैं बोलते जाएगा, बोलते जाएगा, बोलते जाएगा। नासिक और मंसूख के बारे में आपने ये कहा ना कि भाई वो मंसूख इसको नहीं कहते, रसूलुल्लाह की बात मंसूख नहीं होती, वो हदीस नहीं होती, आप ये कह रहे थे। उस पे मैंने आपको एक मिसाल दी कि मुता जो है वो मंसूख मानते हो या नहीं मानते हो? आपने कहा हाँ। तो रसूलुल्लाह ने पहले अलाउ किया, तभी तो जाके मंसूख हुआ ना बाद में। वरना मंसूख थोड़ी ना होता, वो तो फिर एक पहले से हुक्म होता कि मुता जो है वो हराम है। फिर आपने ये कहा कि नहीं, इस्लाम ने अलाउ नहीं किया मुता को। तुम्हारे रसूल अलाउ कर रहे हैं तो रसूल जो है इस्लाम का हिस्सा है क्या नहीं है? भाई मैंने ये समझाना था ना, समझा रहा था आपको कि वहाँ के कल्चर के हिसाब से वो जायज था, फिर इस्लाम ने उसको मना किया, फिर प्रॉफिट ने उसकी इजाजत। ए भाई, कल्चर के हिसाब से जायज था तो कल्चर के हिसाब से तो वो मूर्ति पूजा भी जायज थी। क्या उसको रसूलुल्लाह ने अलाउ किया था? अरे मेरे भाई बोलने दोगे, खुद ही बोल लो जब तू तुमको बोलना झूठ है तो। बोलेगा, तू धोखा देगा तो नहीं बोलने देंगे। कल्चर के हिसाब से कोई चीज है और इस वजह से वो इस्लाम में अलाउड है, तो मूर्ति पूजा भी अलाउड थी। मूर्ति पूजा भी कल्चर का हिस्सा था। क्या उसको अलाउ रखा था रसूलुल्लाह ने? अरे मैं वो नहीं बोल रहा हूँ यार, पूरा बात तो कंप्लीट करने दो। 10 सेकंड भी लगातार बोलने नहीं क्या दे रहे हो बोलना तुम। भाई? मैंने ये कहा कि भाई वहाँ के नहीं कल्चर में बोलने पहले दूंगा अगर चलता गलत था, बोलोगे फिर तो। इस्लाम ने उसको मना किया, फिर एक टाइम में। नहीं, पहले मूर्ति पूजा भी चलती थी लेकिन इस्लाम ने उसको अलाउ नहीं किया। इस्लाम ने सीधा मना किया। मुता को इस्लाम ने अलाउ किया, रसूलुल्लाह ने अलाउ किया। रसूलुल्लाह ने खुद बल्कि कहा, हुक्म दिया जाके मुता करो, लीगल प्रोस्टिट्यूशन जाके करो, ये खुद रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया उनको। चलता था करके अलाउड नहीं होता है। मूर्ति पूजा भी चलती थी लेकिन उसको रसूलुल्लाह ने अलाउ नहीं किया कि बाद में उसको मंसूख कर देते हैं। फर्स्ट गो से ही उसको हराम कहा है, शिर्क कहा है। धोखाधड़ी नहीं चलेगी। मुता अच्छा तुम्हारे चलो, रसूल ने क्या पूछ रहे हो मेरे से, अलाउ भी आगे बोलो। किया और हुक्म भी दिया। क्या हाँ फिर मुता वो का हराम हुक्म हो दिया गया, था कि अभी नहीं दिया हराम है। था? अभी हराम है हाँ। अभी हराम है, मतलब पहले ठीक है, अलाउ था फिर हराम हुआ, राइट? हाँ कुछ टाइम के लिए हलाल था बस। ओके। कहना क्या उसी चाह रहे हो, तरीके कंक्लूजन से बोलो उसका। कंक्लूजन ये है, क्योंकि मैं अभी मुता पे हम्म, आपसे डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, अगर उस पे हम्म। करूंगा तो बहुत गंदी हालत आपकी हो जाएगी। नहीं वो मैं आपसे आप ये ये मत कहना चाह रहा सोचो। मैं आपसे एक चीज बीच में पूछता हूँ भाई, कि आप ये सारी गंदी हालतें मुसलमान के और उन्हीं के इस्लाम के, चूंकि 18% है क्योंकि सबसे मुसलमान इंडिया गंदा, में। सबसे आप, घटिया, हाँ सब ठीक। सुनो, सबसे हम्म, गंदा, हम्म, सबसे घटिया, सबसे वाहियात, हम्म, सबसे इलॉजिकल, सबसे हम्म, नॉनसेंसिकल, सबसे कूड़े में हम्म। जाने वाला अगर कोई दुनिया में मजहब है, कल्ट है, तो तो वो आपके इस्लाम है। तरफ से इस्लाम है, ठीक है। और अब ये इस्लाम, सारी और गंदगी, अब सुनो इस्लाम, एक सेकंड, एक सेकंड। इस्लाम, पूरी बात कंप्लीट होने दे। और इस्लाम उसके मानने वाले को दिमागी अपंग, जॉम्बी, टेररिस्ट और जितने भी आप जो है वो गंदे काम है वो करने कराता है। जो इस्लाम को फॉलो करता है, अच्छे से फॉलो करता है। मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो इस्लाम को फॉलो ही नहीं करते, उनको इस्लाम का पता ही नहीं है। लेकिन जो इस्लाम को इस बनेगा, वो पीडोफाइल बनेगा।
आवाज बीच जो में drop हो इस्लाम को, एक्चुअल इस्लाम को फॉलो करेगा। मैं मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहा, सारे मुसलमानों, उनको तो इस्लाम पता ही नहीं है। अब आगे बोलो। ठीक है, इस्लाम से ज्यादा न्यूडिटी को देख लो, गंदगी को देख लो, हद चीज से ज्यादा जो है वो हिंदुइज्म के अंदर है, जहाँ वजाइना की पूजा आ होती गया है। बैसाखी पे, आ गया बैसाखी। भाई अगर हिंदुइज्म में गलती है तो चैनल है बहुत सारे, जा जाके बता उनको हिंदुइज्म की गलती, चुन चुन के बता, बैठे हैं वो लोग। हिंदुइज्म में गलती होने या नहीं होने से तुम्हारे में जो गलतियां हैं, गंदगियां हैं, वो धुल तो नहीं जाएगी ना। ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है, ये कौन सा लॉजिक है ये बैसाखी वाला? उसमें गंदगी है, अरे उसमें अगर गंदगी है भी तो वो उससे तेरी गंदगी थोड़ी ना साफ हो जाएगी। पहले अपनी गंदगी साफ कर, उसके बाद वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं वहां पे जाओ, उनसे सवाल करो कि देखो यार तुम्हारी किताब में तो ऐसा लिखा हुआ है, ये क्या मसला है। बहस करो उनसे, डिबेट करो, वो तो दे रहे हैं प्लेटफॉर्म अपना। यहां पे आप बात करोगे तो इस्लाम पे करोगे, आपने बैसाखी का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है प्यारे भाई? नहीं, मैं तो बस आपसे एक क्वेश्चन कर रहा था कि भाई आपको इस्लाम का गंदा 18% इंडिया के मुसलमानों की गंदगी नजर आई, और 80 जितना भी है 72% या 75 मैं जो भी है उनमें से इंडिया के नहीं अंदर निकला हूं ना हिंदू, भाई, वो सब मैं में उनमें से से क्या नहीं नाम निकला है, हूं ना, उनकी खराबी आप मैं उनमें चाहिए, से उनका मैं सुपर चैट चाहिए शायद। अच्छा, आपको सुपर चैट से तकलीफ है? नहीं, मुझे तकलीफ नहीं है, आप कुछ भी करो, तो आजाद देश है, भाई आप तो कुछ वो भी अगर करो। सुपर चैट दे, अरे सलमान वो सुपर चैट दे रहे हैं तो उससे तुमको तुमको क्यों चिढ़ हो रही है? और अगर तुमको उससे नहीं फर्क नहीं नहीं पड़ता है नहीं, तो उसके मेरे को बारे में चिढ़ बात इस क्यों वजह कर से रहे हो हो? रही है ना कि आपको एक जगह का गू तो गू लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल दूसरे जगह का मीठा हलवा लग चलो रहा है, मान रहे हो ये कि गलत आप है। में गू है। ये मैंने कहा आपको लगती है, ये नहीं कहा। बकवास बंद कर कुत्तिया, हरामदिया, खनजीरा, लांतिया, दलिया, बगैरता, जानमन हरामदिया, प्योर हरामदिया, ओरिजिनल हरामदिया। यार मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या अमित? हाँ, मेरा बीच में इंटरनेट का एक बार शायद break थोड़ा होती मसला है। हुआ है। हाँ नहीं, अभी सही है। आवाज आ रही है अमित? हाँ, आ रही है। लगता है हेलो साहिल भाई को भाई लोग, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है भाई, साहिल को आवाज नहीं जा रही है। अच्छा मेरी आवाज आ रही है क्या अमित? आ रही है। आ रही है ना? हाँ 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 ठीक है, नहीं मेरा शायद इंटरनेट का थोड़ा सा भी मसला हुआ है। हाँ हाँ, अच्छा इसने आपको इसके आवाज जा मुंह नहीं रही थी, आ रही थी आपकी आवाज। अच्छा अच्छा, इसने जो है वो एटलीस्ट इसको इतना तो समझ में आया कि इनके अंदर गू है, अपना गू कम से कम नजर आ रहा है। अब इनका प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ हमारे बारे में क्यों बोलते हो, दूसरे के बारे में भी बोल लो। अरे तो भाई पहले अपने गू को साफ तो कर, और उसके बाद दूसरी जगह चेक कर जाके कि उनके पास गू लगा है कि नहीं लगा है। पहले तेरा गू तो मान तो ले तू। हाँ भाई, तो सलमान मुझे तो साहब, पता है भाई, देखिए साहिल भाई, मैं आपको बहुत अच्छे से, मैं आज तो मतलब शायद फर्स्ट टाइम मतलब पूरा कंटिन्यूसली आपके स्ट्रीम में सुना हूँ, ठीक है, और मैं आपको शुरू से यही देख रहा हूँ, टॉपिक एक होता है, ये आपका रोज का है, इस टॉपिक से दूसरे टॉपिक, तीसरे टॉपिक, चौथे टॉपिक। और भाई कोई चीज अगर आप मैं फॉलो कर रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे बोलने दो अभी, आप मुझे 10 सेकंड भी नहीं ठीक है टिकने दे रहे बोलो, हो भाई। पैसा की नहीं लेंगे आप? अगर कोई, हाँ नहीं लूंगा मैं ठीक, अगर ये काम करना चाहूँ ना कि हिंदुइज्म के अगेंस्ट वीडियो बनाना चाहूँ, करना फिर चाहूँ, बैसाखी नहीं बहुत बोल के पैसे हैं फिर मेरे। बैसाखी ले रहा भाई। अभी बैसाखी नहीं लूंगा बोल के फिर बैसाखी ले रहा है। भाई तू इस्लाम पे बात कर। भाई आप ना, मेरा बात कंप्लीट जब होता है ना, सेंटेंस जब कंप्लीट होता है बैसाखी कम नहीं से कम, लूंगा। तो उसके अरे बाद ये भाई करना, मैं तुमने वही समझा रहा हूँ कि मैं बैसाखी नहीं तुमने लेता हूँ। अगर हाँ तो ये काम करना होता हिंदुइज्म, ना तो मैं हिंदुइज्म के अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी कर रहा ये होता। सब बात नहीं समझ में आया करना है। आपको? आपको समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूँ मैं बोला ये सब करना होता तो क्या? कर रहा होता। समझ में आया आपको? ओके, वो नहीं कर रहा हूँ। हाँ अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपसे शुरू से टॉपिक पे ही बात करने आया था, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि मैं अगर किसी चीज को फॉलो कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपसे मेरी बात हुई शुरू में ही कि भाई आप क्यों प्रॉफिट को फॉलो करते हो, मैंने कहा, आपने कहा कि वो रहमदिल नहीं थे। मैं इस चीज को बता रहा हूँ कि भाई मैं उनको कैसे रहमदिल समझता हूँ, ठीक है? तो आप जो है मुझे बीच में बोलने ही नहीं दे रहे हो भाई, बीच में एक नया सवाल भाई, मैं एक चीज को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, चाहे मुझे 5 मिनट लगे, चाहे मुझे 10 मिनट लगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप जब एक सवाल कर दोगे तो उसका जवाब भी उस सवाल के बराबर ही होगा। आप एक लाइन खुतबा में मत अगर दो कुछ भाई, सवाल कर रहे हो तो हमको खुतबा मत जवाब भी दो, एक लाइन जवाब में ही दो। देना पड़ेगा। अरे तो अरे खुद का सलमान, दिमाग रखो खुतबा ना देने समझने के रहा है, लिए। जवाब दो।
हाँ तो दिमाग खुतबा नहीं रखना देना होगा है। समझने के लिए, गोबर थोड़ा सा साइड करके समझना होगा। सलमान, जुम्मे का खुतबा नहीं देना है, सवाल का जवाब देना है। गोबर तुम लोग के दिमाग में भरा हुआ है सलमान। आप अगर अपना खुतबा दे के रसूलुल्लाह को अच्छा साबित कर दोगे तो ऐसा तो नहीं होता ना। हमारा जो एतराज है आपको उस पे जवाब अच्छा देना है। साहिल भाई, और आपका बल्कि सारे एक्स मुस्लिम का यही हाल है। आप लोग क्या करते हो, हदीस से निकालते हो और ऐसे ऐसे प्रूफ करते हो। मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि प्रॉफिट के ज़माने में बहुत सारे गैर मुस्लिम भी रहे हैं। आप उस टाइम के किसी भी एक आदमी का ऐसा बयान निकाल दो, दिखलाते क्यों नहीं हो, मतलब क्यों नहीं दिखलाते हो कि जिन्होंने कहा हो कि क्या भाई हाँ ये तुमने, ऐसे थे। चलो मैं इसका जवाब दे देता हूं। तुम कह रहे हो कि गैर मुसलमानों का बयान लाके दिखाओ। क्या तुम्हारे जो रावी है उसमें तुमने गैर मुस्लिम रावी से रिवायत ली है जो गैर मुस्लिम की बात रसूलुल्लाह को लेके आएगी? तुमने चालाकी से अपना इस्लाम सारा मुसलमानों से लिया है। तो मुसलमान जो है वो जैसे तुम रसूलुल्लाह को बचाने की कोशिश करते हो उसी तरीके से वो डंगर मुसलमान भी रसूलुल्लाह को बचाने के लिए उनकी गलत बातों को लिखेगा। हालांकि जो जितना लिखा हुआ है उसी में हम आपको आपके रसूलुल्लाह नबी तो दूर की बात एक अच्छे इंसान भी नहीं थे, लिखे हुए में से मुसलमानों के बताए हुए में से हम तुमको साबित करते हैं। अगर सोचो कि अगर गैर मुसलमानों से तुम्हारे मुहद्दिसों ने हदीस ली होती तो तुम्हारे रसूलुल्लाह आज एक बात बोलने के भी इधर लायक नहीं होते। तुमने क्या कोई गैर मुस्लिम रावियों से हदीस ली है? ठीक है, हो गया। अच्छा एक बात मैं आपसे ऐसी पूछा, अभी इसका सवाल जवाब का दूंगा जवाब मैं दो ना, फौरन। क्या गैर हाँ हाँ, मुसलमान रावियों से अरे हदीस ली है? यार आप एक्स्ट्रा बोल के क्यों टाइम वेस्ट करते हो? मैंने बोला ना कि इसका जवाब दूंगा, अभी एक सेकंड का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप ये मानते हो कि भाई हर आदमी के अंदर किसी भी चीज को फॉलो करने के लिए एक थोड़ा सा नॉर्मली उसके पास दिमाग होता है ना? आप जैसे कि इस्लाम छोड़े हो तो आप अपने दिमाग पे ही बेस पे छोड़े हो कि भाई ये सारी चीजें गलत है तो मैं इस्लाम को फॉलो नहीं करूंगा, ठीक है, राइट? किसी को हाँ या ना फॉलो बोलो करने बस, के लिए दिमाग की जरूरत नहीं होती सलमान। हाँ या ना बोलो बस। अरे मतलब एक नॉर्मल आदमी के अंदर होता है ना, आप इतना बड़ा चैनल नहीं चला होता रहे ना, हो आप लोगों तो को आदमी दिमाग अपने दिमाग से ही आप लोगों के अंदर में अंधा अकीदा है, दिमाग नहीं है। चलो ठीक है, मेरा हम लोगों का छोड़ दो, आप एक नॉर्मल इंसान के बारे में हाँ या ना में जवाब दो बस, होता है ना? हाँ, अब मैं दिमाग आपको बोल रहा दिमाग हूँ, चलाता है ठीक है, इंसान। आगे बोल भाई। ठीक है, चलो चलाता है फॉलो करने के लिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जब किसी आपके हिसाब आपके अकॉर्डिंग से आपने कहा कि भाई प्रॉफिट की बातें उनके काम से मैच नहीं करती थी, कर्म से मैच नहीं करती थी, तो आप मेरे को बताओ एक आदमी के टाइम पे ना कोई सोशल मीडिया, ना कोई नेटवर्क, ना कोई कनेक्शन, इतने 1 लाख से ज्यादा लोगों ने कैसे उसको फॉलो कर लिया जब नहीं, उनकी बात और ये उनका अभी तो काम आर्ग्यूमेंट ही आपने, मैच नहीं कर रहा है? भाई 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 भाई, ये तो आर्ग्यूमेंट तुमने फिर से चेंज कर दिया। जो तुमने सवाल किया था कि कोई गलत जो है किसी गैर मुस्लिम ने बोला है क्या, मेरा उस पे आपसे सवाल था किसी गैर मुस्लिम से आपने हदीसें ली है क्या, इसका जवाब आपने देना है। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी मैं वही आपको बिल्कुल ना एक लाइन से चल रहा हूँ सीक्वेंस के साथ, ठीक है? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ उसके पीछे क्या गैर रीजन क्या मुस्लिम है से नहीं हदीस लेने ली के है पीछे। आपके हाँ नहीं मुहद्दिसों ली ने? है, नहीं ली है, मैंने नहीं ली है, तो वही उनका बता रहा हूँ मैं। पर्सपेक्टिव कैसे मालूम अलबत्ता, पड़ेगा? हाँ मैं बता रहा हूँ भाई, मैं ये बता रहा हूँ ना कि ना लेने की वजह ये है कि वो सारे लोग उनसे प्रभावित होकर मुसलमान हो गए थे, कौन? इस वजह से नहीं ली। कोई हाँ बहुत कोई सारे ऐसे कोई लोगों गैर से मुस्लिम हदीस था ली ही है, नहीं। मैं बता रहा हूँ, सुनो एक सेकंड। बहुत सारे ऐसे लोगों से हदीस ली है कोई कि गैर जो मुस्लिम था अपने ही नहीं। काफिर, मुझे कंप्लीट करने दो प्लीज, बीच में मत बोलो हाँ, यार, आप एक सवाल कर रहे हो ना, मुझे बोल लेने दो प्लीज। मैं ये हाँ। बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले काफिर थे, मुसलमान होने के नहीं नहीं, बाद पहले बताते हैं काफिर नहीं और अपने भाई भाई काफिर भाई। होने। अबे, पहले काफिर बाद में मुसलमान बन गए, मुसलमानों की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। क्या गैर मुस्लिम से कोई हदीस ली गई, ये मेरा सवाल है। गैर मुसलमानों से हदीस ली गई? जी। भाई हम तो गैर मुसलमान से हदीस नहीं लिए, ठीक है ना? नहीं ली है? नहीं लिए, हम तो नहीं उसका लिए। पर्सपेक्टिव अरे कैसे आएगा? आप अरे तो आप मुसलमान थोड़ी ना हो, आप हदीस जमा क्या कर रहे हो क्या? मैं आपसे क्या क्या? पूछ रहा था पहले, मैंने ये पूछा कि जैसे ही आपने हदीस से आप बहुत सारी चीजें कोट करते हो और उसे कंक्लूजन निकालते हो कि प्रॉफिट ऐसे थे, तो आप उस टाइम के किसी गैर मुस्लिम का कोट क्यों नहीं करते हो? मैंने आपसे ये पूछा, अरे जब आपने उस पे तुमने मेरे पे गैर काउंटर करके मुसलमानों से पूछा। हदीस, हाँ, सलमान, अरे तो जब हमने तुमने, नहीं ली ना, उस टाइम पे जो गैर हाँ, मुस्लिम थे उन्होंने प्रॉफिट के बारे में क्यों नहीं कहा? अरे कुछ तुमने हिस्ट्री में तो होना लाइब्रेरियां तो चाहिए, जला ये दी बोल है। रहा हूँ। तुमने लाइब्रेरियां जला दी, नहीं, कौन लिखेगा? पहली बात तो हिस्ट्री में है तुम्हारे रसूलुल्लाह,
इस्लामिक हिस्ट्री को हटा के कोई दूसरी हिस्ट्री में तुम्हारे रसूलुल्लाह का जिक्र भी है और तुम्हारी कि हदीसों तुम्हारे के अलावा रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह एग्जिस्ट का करते मंत्र थे? भी नहीं है। ये है कोई हिस्ट्री में मुसलमानों के अलावा? इसको हिस्ट्री से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। अगर कोई एक आदमी नहीं होगा, उसके लाख फॉलोवर ऐसे ही पैदा हो जाएंगे जमीन से। हो जाते हो सकते हैं। हो जाते कौन? क्यों नहीं हो दुनिया का सकते? एक आदमी बताओ, दुनिया का एक आदमी क्यों नहीं हो बताओ सकते? जिसने 1 लाख क्यों आदमी को भाई? फॉलोवर बना लिया। नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं ना मान सकते हैं। आप मुंह से कुछ ओशो भी बोल दो, मैं मान लूं। ओशो नहीं, आप 1 लाख फॉलोवर ओशो ऐसा ओशो बता दो ओशो जो बिना किसी ओशो सोशल ओशो करोड़ों फॉलोअर्स है ओशो के। अच्छा, ये बोल रहा है कि जो था नहीं, जो मौजूद नहीं था, तो पॉसिबल है कि कोई मौजूद ना हो और उसको जो है वो, उसका खुद एक मिसाल मोहम्मद साहब है। मोहम्मद साहब खुद एक मिसाल है कि इनका ना एग्जिस्टेंस होते अरे तो हुए ये तो इनके मेरा ही। एग्जिस्टेंस को साबित किया नहीं जा सकता। भाई सुनना, अरे भाई, इसको आप, अरे यही तो हम लोग का पॉइंट ऑफ आर्ग्यू है। आप उसको थोड़ी ना अपना दलील बना सकते हो भाई। क्यों नहीं दलील बना सकते हो? मोहम्मद साहब खुद एक एग्जाम्पल है जिनका कोई सबूत नहीं है और उनके लाखों में फॉलोअर्स है। आर्गुमेंट ये नहीं होता है कि फॉलोअर्स बन गए तो वो बंदा होगा ही होगा। आपने ये बताना है कि इस्लाम के अलावा, मुसलमानों के अलावा कोई बाहर से कोई हिस्ट्री है जहां पे रसूलुल्लाह साबित हो सकते हैं, वो बताओ। अरे मेरे भाई, आप कैसे कैसे करे अजीब बात। एक दो आदमी झगड़ रहे हैं कि ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। उससे पूछ रहा है कि दलील क्या है, तो ये मेरा घर है, यही मेरी दलील है। ऐसे तो जाहिल मैं वाली दलील बात। पूछ जब रहा हम हूं तो लोगों आप के भाई, ये आर्गुमेंट क्यों लेके आ रहे? भाई, मैं जब आपसे दलील मांग रहा हूं कि कोई बाहर के लोगों ने रसूलुल्लाह के बारे में मेंशन किया है कि ये एक बंदा था, हालांकि उस टाइम पे लोग हिस्ट्री लिख रहे थे, इस्लाम के अलावा, मुसलमानों के अलावा क्या आप हिस्ट्री से रसूलुल्लाह को साबित कर सकते हैं? हमको जरूरत नहीं है भाई इस चीजें साबित कर। जरूरत तुमको नहीं होगी, तुम दिमागी अपंग लोग हैं। हमको जरूरत है, हम ऐसी नहीं मानते। क्या है हिस्ट्री से भाई साबित आपको कर सकते आपको हो? देखो, आपको जब अभी बोला गया कि भाई हम, मेरे पास लॉजिक है, दिमाग है सोचने नहीं, के लिए लॉजिक आपकी कि एक लॉजिक लाख नहीं है ना फॉलोवर वो। किसी को नहीं पैदा हो सकता नहीं, है, तो वो ये आपको नहीं लॉजिक समझ में नहीं आया और होती आप है। मेरे ही को दिमाग से ये अपंग लॉजिक बोल रहे नहीं हो होती है। भाई। ये आप लॉजिक जो नहीं हो ना, होती है, सुनो ये सुनो, अपंगता है। ये अंधविश्वास है, ये अपंगता है कि लाखों फॉलोअर से इसका मतलब वो बंदा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा था। ये कोई, और बहुत सही कहा आपने, तो ये राम के एग्जिस्टेंस को मानते हैं बिल्कुल। श्री राम के बारे में इनको पहले चाहिए कि उनका एग्जिस्टेंस नहीं था। भाई, उनके भी करोड़ों में फॉलोअर्स है, तो इस हिसाब से तो एग्जिस्टेंस साबित हो गया। ये कोई लॉजिक नहीं होता भाई। इस तरीके से तुम्हारा लॉजिक जो है ये इलॉजिकल बात है, इसको हम नहीं मानते। हिस्ट्री से आप साबित कर नहीं सकते रसूलुल्लाह को। तो मतलब आप ये मानते हो कि 1 लाख फॉलोवर जो है उस टाइम पे 1400 साल पहले वैसी जमीन से खड़े हो गए थे, ठीक है? कहां हाँ बोल दो, फॉलोअर, आगे किधर बढ़ते हैं। आपको? ये तो आप हदीसों में हाँ, देख रहे हैं ना। अभी तो आप, अरे यार कोई एक बात मानो, तो या आप मानो कि वो नहीं है। अच्छा, अब एक जब आप लाख ये मान फॉलोअर लोगे, आपने, एक सेकंड रुको। सलमान, एक हम्म लाख फॉलोअर की हम्म जो आप बात कर रहे हो, ये तो आपने हदीस से लिया ना। हम्म, ये तो हदीस से ठीक लिया है, सवाल तो उसी पे हो रहा है। ठीक। तो तो आप ये तो 1 लाख थे, ये आपको कैसे मालूम? ये तो आप लोग, आपके मुसलमानों ने बताया तो आप मान रहे हो। हिस्ट्री से तो किधर साबित नहीं हो रहा है। अरे तो भाई, रसूलुल्लाह का हिस्ट्री से जो, एग्जिस्टेंस ही एक साबित सेकंड नहीं हो रुको रहा रुको है। रुको। एक बुक जो है आज से 1000 साल पहले लिखी गई, ठीक है? और कहाँ उस है टाइम वो पे बुक? जब लिखी बताओ तो वो खुद एक हिस्ट्री भी, बुखारी है। किधर है बुखारी का ओरिजिनल इधर है, बुखारी मैन्युस्क्रिप्ट? खोलो। बताओ उससे मैन्युस्क्रिप्ट, क्या बताओ लेना देना ओरिजिनल है आपको, बुखारी। ओरिजिनल है या नहीं है? अबे, कोई बाद में आके किसी ने बुखारी के नाम पे लिख दिया होगा, हमको क्या मालूम है? ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट बताओ ना बुखारी की। और बुखारी क्यों जा रहे हो? कुरान की बताओ। कुरान का ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट बता दो। भाई आप जो है ना, आप किसी बात को, मैं समझ जानता हूँ बहुत अच्छे से, आप लोगों का चैनल ही ऐसे चल रहा है। आप मेरे को बैक स्टेज करोगे ना, बोलने दोगे ना, आप तुम्हारे लोगों समझने के के किसी वजह चीज पे से, होते हो। सलमान आप साहब एक बात सुनो, पे, तुम जैसे लोगों की वजह से हम लोगों को, मुसलमानों को समझाने में आसानी हो जाती है कि तुम लोगों के आर्गुमेंट्स कितने वीक है। मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि तुम लोग आते हो
और जिस तरीके से तुम लोग जलेबी बनाते हो, ये देख देख के कई सारे मोमिन बिल्कुल हजरात भाई, जो वो इस्लाम आज छोड़ का देते हैं। आदमी तुम्हारे चैनल में ना सब हिंदू हैं, जो अपने धर्म का तो 1% भी नहीं पढ़ते हैं, 99% मुसलमानों में घुसे रहते हैं। फिर इसके दर्द हो रहा फिर है, इसके पिछवाड़े में आग लगी हिंदुओं को लेके। दर्द हो रहा है बेचारे को। इनके अंदर का जो जलन है ना हिंदुओं को लेके, वो बार बार थोड़े थोड़े देर में उन्हें हालांकि आप सोचो कि इनके हमारे चैनलों को देखकर जो लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, इनके उलमा उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। तो ये कह रहा है कि सभी हिंदू व्यूअर्स है। अगर हिंदू व्यूअर्स है तो तू क्या कर रहा है फिर? तू कहां से देखा चैनल? तू तो हिंदू नहीं है। और यहाँ पे लोग आके बाकायदा अपनी आके स्टोरीज बताते हैं कि सुन के किस तरीके से उन्होंने इस्लाम छोड़ा। हम उनसे बेसिक टेस्ट भी लेते हैं। तुम्हारे उलमा इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं। तेरे को पड़ी है, तेरी को जो पिछवाड़े में जलन हो रही है वो हिंदुओं की वजह से हो रही है। ये सब बातें छोड़ो सलमान भाई साहब। मैंने सुनो साहिल भाई, मैंने अभी अपनी बात कंप्लीट ही नहीं कर, शुरू से पे ही कर रहे हो, मैं कंप्लीट कर नहीं रहा हूँ, आप बैक स्टेज पे कर दे रहे हो। मैंने तो भी ये अगर बोला कि एक बात कंप्लीट मैं तब करने दूं जब आपकी बात से मैं एग्री करूं। आप जो बात कहते हो अगर मैं उससे एग्री नहीं करता हूं तो मुझे उस पर सवाल उठाना पड़ेगा। बात देखो कहां से कहां तक गई है। बात पहले थी कि रसूलुल्लाह तुम्हारे ये एक बेरहम इंसान थे, उस पर तुमने नासिक मनसूख की गेम डालने की कोशिश की, उस पर मैंने मुता को लेके आया, उस पर तुमने कुरान को लेके आया, उस पर तुमने हदीस को रिजेक्ट करने की कोशिश की कि भाई ये 300 साल के बाद लिखी हुई है। उस पर हमने फिर कुरान पे सवाल उठाया कि कुरान कभी लिखा हुआ है, उसके इतने जो क्या कहते हैं उसको वर्जन्स है, ये कहां से आए। ये चलते चलते यहां पे बात हो रही है क्योंकि तुम जलेबी बनाने की जो कोशिश करते हो उसको तोड़ने के लिए तो हम बैठे हैं ना। आप जब झूठ बोलोगे तो हमको उसका जवाब तो देना पड़ेगा। आप झूठ नहीं बोलोगे तो कोई मुश्किल नहीं। सबसे पहला झूठ आपने जो बोला कि हदीस मनसूख हो गई है, तो हदीस ये तो मनसूख हुई नहीं। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लूं कि हदीस मनसूख हो गई है बकौल आपके, तो जब ये वाकया आया और रसूलुल्लाह ने बोला तब वो बेरहम थे और उन्होंने गलत बात की थी कि बच्चे जो है वो जहन्नम में जाएंगे। इतना मान लो कम से कम। देखो साहिल भाई, आपके अंदर गूदा हो ना, तो मुझे आप ये बोल रहे हो कि मैं तुमको बोलने दूंगा जब एग्री कर। ये देखो ये गूदा मेरा, एग्री क्या करोगे? ये गूदा है मेरा, ये मेरी पावर है कि जब तुमको चाहूं ऊपर ले लूं, जब तुमको चाहूं नीचे भेज दूं। ठीक है, अच्छे से बात करो इसको यार। पावर नहीं कहते हैं भाई साहिल भाई, इसको पावर नहीं कहते हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। इसको पावर ही कहते हैं। ठीक है, आप हदीस पे बात करिए, यहाँ वहां की बात नहीं करिए। रसूलुल्लाह ने तो जब भाई ये चीज आप खुद मेरे को बैक स्टेज पे करके 2 मिनट तक अपना खुतबा दे रहे हो, और जब मैं बोलता हूँ तो आपको खुतबा लग जाता है। तो मुझे बोलने दो ना यार। आप खुद पूछोगे खुद ही बोलोगे क्या? मैं सुन लिया, अभी बैक स्टेज पे सब सुन लिया ना, अब मुझे बोलने दो। चुप हो जाओ 2 मिनट, चुप हो जाओ। सलमान गूदा है तो ये करके दिखाओ ना। रसूलुल्लाह के सामने ये वाकया आया था और जब उन्होंने ये कहा कि ये बच्चे उन्हीं में से है, तुम्हारे रसूलुल्लाह ने बेरहमी क्यों की और ये क्यों कहा कि बच्चे भी जहन्नम में जाएंगे? जब उनके सामने ये वाकया आया था, इसका जवाब चाहिए। देखो साहिल भाई, 1 सेकंड के लिए इससे पहले एक बात बोलता हूँ। आपके इतने बार बैक स्टेज करने के बाद भी ना मैं यहाँ पे रुका हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरा रीजन जो है ना, आपसे जंग जीतना, आपको हराना और यहाँ पे आके नाम कमाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? मैं सिर्फ इतना सोचता हूँ कि अगर आप किसी चीज को गलत समझते हो और मैं उसको सही समझता हूँ, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं कि भाई आप उसको, मैं उसे कैसे सही समझता हूँ, ठीक है? लेकिन अगर आप सही से इस बात को समझना चाहते हो ना, तो पहले मेरी बात को कंप्लीट होने दो, इसके बाद आप बोलो, ठीक है? लेकिन आप अपने टाइम पे पूरा बोलते हो, 2-2 मिनट तक बोल दे रहे हो और मुझे नहीं बोलने दे रहे हो, ठीक है? ये आपकी ऑडियंस भी देख ही रही होगी जहां भी जो भी, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दो प्लीज, ठीक है? प्लीज से बोलने दो। अभी मैंने एक जो बीच में कहा था ना कि आपकी ऑडियंस जो है मोस्टली हिंदू है, ये वो, आगे मैं बोल रहा था कि मुसलमान भी हैं जो पढ़ते नहीं है, वो सिर्फ चैनलों में आके सोचते हैं कि इससे मजहब। अरे भाई तू हदीस का जवाब देना यार, 2 मिनट उसके लिए दे रहा हूँ जवाब, ठीक है ना? 2, अब मुझे 2 बोलने के लिए।
आपने सबसे पहले कहा कि रसूल जो है बेरहम है बच्चों के सिलसिले में। मैंने आपको उसके लिए एक हदीस बतलाई कि जो बच्चों पे रहम ना करे वो ऐसा आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक, अब आपने इस अच्छा, वो हदीस से ये हदीस का नतीजा नंबर दे दो, निकाला। हदीस का अरे नंबर आप दो। टाइप कर लो ना, रुक जाओ यार, नहीं नहीं, हदीस का टाइप नंबर नहीं, दूंगा तो आप देखो, मैंने जो दे बोला रहा वो हूँ। मैं सामने आपके में दिखा। भाई आप लोग का हाँ, यही काम है, मेरा ये काम नहीं है ना इतना नहीं एक तो एक बोल गिन मत के भाई, रखूं। जाके ढूंढ के आ पहले, बाद में बोलना। एक सेकंड में बोल दूंगा, एक सेकंड में बता देता हाँ, हूँ। हदीस हदीस ये तिरमिजी के अंदर है। अच्छा, आप कौन अबू सा वाला दाऊद बोल का रहे भाई? 4943 देख लो, अबू दाऊद का 4943 देख लो, बहुत सारी किताबों में है, बहुत सारी किताबों में। अबू दाऊद अबू दाऊद 4943। 43। Okay. The prophet said, "Those who do not show mercy to our young ones and do not realize the right of our elders are not from us." ठीक है, ठीक है, वो ठीक है। हम में से नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो मैं ठीक है। अब जो हम लोग की बात चल रही थी कि आपने कहा कि प्रॉफिट जो है वो बच्चे को लेकर रहम दिल नहीं है, तो मैंने ये बतलाया कि भाई वो खुद ये बात बोलते हैं कि जो बच्चे पे रहम साहिल ना भाई, करे ऐसा आदमी। एक सेकंड, उसके अंदर में ओवर यंग वंस लिखा है, मतलब मोमिनों के लिए हाँ बात हो रही है, गैर मोमिनों के लिए बात नहीं हो रही है। हाँ, वो तो मैं, ये जाहिर सी बात है, जब रसूलुल्लाह कह रहे हैं तो वो मोमिनों के लिए ही है, क्योंकि इस हदीस से ये साबित भाई होगा। उसके पीछे जो है ना उसके भाई रुक जा थोड़ा, जो ये मार, क्योंकि हाँ साहिल भाई, जो ये हाँ, मारने वाली हदीस थी, बच्चे वो मरने वाली, काफिरों के बारे में वो है, काफिरों के बच्चे की है, और ये जो हदीस है वो मोमिनों के बच्चों के लिए। मोमिनों के बच्चों की बात हो रही है। हम्म। ठीक है सलमान, चालाकी नहीं। अच्छा, आप ना वो वाले हदीस का वो दिखा दो ना, एक सेकंड नंबर बता ये दो। ले, स्क्रीन ले ले भाई, स्क्रीन पे ले ले, ये ले। नहीं नहीं, एक सेकंड नंबर बोलो ना। अरे रसूलुल्लाह जो है ना, ये बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं थे भाई। अरे आपके बोलने से नहीं होगा ना साहिल ये भाई, देखो, ये हम ये लोग के लिए लिखा आप है ना भी भाई, अच्छे हो। टू आवर यंग वंस। अच्छा नहीं नहीं, ये वाली नहीं, अरे आपने जो हदीस दिखाई थी ना बच्चे वाली, वो दिखा दो एक सेकंड के अरे लिए। तूने अभी जो हदीस पेश की, इसमें रसूलुल्लाह तो मुसलमानों के बच्चों की बात कर रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन, अच्छा छोड़ो, आप फिर वही बहस करोगे, अभी छोड़ो, ठीक है मैं मान लिया। हाँ आगे चलो, वो वाली हाँ, हदीस दिखाओ आप, कौन सी? जो आपने दिखाई जिसपे हम लोग पूरा बेस है, बच्चे जो ओके, जहन्नमी होंगे, वो वाली हदीस। और नाइट रेड वाली। हाँ ये ले नाइट भाई। रेड वाली दिखाओ, बस नंबर बता दो बस। सही मुस्लिम 1745A। हम्म। जी, ये बेरहम रसूल को कैसे आप रहम दिल साबित करेंगे, जरा बताइए। कितना नंबर है? 1745A। 17। तो पहले तो मैंने आपको ये बता दिया ना कि भाई ये हदीस जो है ये मनसूख है, ठीक है, क्योंकि कहाँ कुरान में ये मनसूख चीज बोला है? गया है। कहाँ मनसूख है? भाई आप ऐसे हंस क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम झूठ और धोखेबाजी कर रहे हो। नहीं बिल्कुल और जब नहीं। मनसूख नहीं, अच्छा, देखो, मनसूख होने के लिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सलमान, तुम्हारा तो पता नहीं तुमको कहाँ से, तुमने किसके पास से इस्लामिक नॉलेज ली है, और तुम इतने डम कैसा हो सकते हो इस्लामिक नॉलेज नहीं में, नहीं, मुझे नहीं अरे पता। एक सेकंड साहिल भाई, आप सुनो एक बात सलमान, सुनो, अगर नहीं अभी मैंने आपकी सुनी ना, आप मेरी सुनो। मैं मनसूख ये पूछ होने, रहा हूँ। कोई चीज, सलमान सुन ले भाई, हाँ सुन रहा हूँ, मनसूख बोलो। करने के लिए सबसे पहली बात तो वो चीज का अलाउ होना सबसे पहले जरूरी है। इस चीज को मानते हो आप? हाँ मानते हैं हम। है ना? पहले अलाउ होगा, बाद में जाके मनसूख होगा। जब ये अलाउड था, जब मनसूख नहीं हुआ था, हालांकि मनसूख का तो सवाल ही नहीं उठता, वो आयत मैं आपसे ले लूंगा जो इसे मैच नहीं करेगी, लेकिन मैं फिर भी फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट तुम्हारे साथ आगे चलने के लिए, और तुम्हारे नबी को बेरहम साबित करके रहूंगा मैं, तुम्हारी बात मानते हुए भी, थोड़े देर के लिए इसको मनसूख मान भी लो, तो कोई ना कोई पीरियड के लिए ये सही था, बाद में मनसूख हुआ, मना हुआ। जब वो सही था, उस वक्त आपके रसूलुल्लाह जो है वो बेरहम थे। इस हदीस के अंदर क्या है कि उन बच्चों का क्या होगा? जहन्नम में होंगे। ये नहीं कहा कि उन बच्चों और को वो आग तुम्ही में हम थे। तुम फेंक दो, ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है इस हदीस के अंदर कि भाई ये बच्चे अपने माँ बाप की तरह जहन्नम में होंगे, लेकिन अल्लाह हाँ, ताला ने कुरान में ये चीज बता दिया
कि भाई किसी के भी गुनाह का सजा किसी और को नहीं मिलेगा। तो इस हदीस के अंदर हाँ भाई बोलो। एक मिनट, किसी के भी गुनाह का सजा किसी और को नहीं मिलना चाहिए ना? जी है, कुरान की आयत है ये कि वला तज़िरु नहीं वाज़िरतुन नहीं, विज़रा उख़रा। हाँ विजरा उखरा मेरे को मालूम है। ठीक है, मुझे ठीक एक है। बात तो आपको बताओ, मालूम है तो भाई आप मुझे एक बात इस बताओ, जब हदीस को अल्लाह उस अजाब कुरान के डालता सामने था, रख के देखो यार ना। एक मिनट रोक, जब अल्लाह अजाब, जो क्या काम है उसको, कौमे हूद की जो कौम थी, ठीक हम्म, है, उसमें सारों को मार दिया अल्लाह ने, हम्म, है ना? तो जो लोग ठीक, होमोसेक्सुअलिटी नहीं कर रहे थे उनकी तो कोई गलती नहीं थी, ठीक है। तो तो उनको उनको क्यों क्यों मार सजा दिया दिया? अल्लाह? ठीक हाँ है, चलिए मैं बोलता हूँ इसका जवाब। भाई हाँ उनको दुनिया में मौत मिली है, इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ? वो लोग जो होमोसेक्सुअलिटी को नहीं मानते थे वो मरने के बाद भी जहन्नम में होंगे। ऐसे ही हदीस के अंदर है कि जब अजाब आएगा तो जो उसके अंदर अच्छे और बुरे लोग हैं वो सब पिसेंगे, चाहे अबे मरने के बाद अच्छे लोगों को अलग सिला सिला मिले। आप हंस दोगे तो थोड़ी हो जाएगा उससे कोई बात। अरे भाई इन लोग का लॉजिक देखो भाई, वहां पे उलट पुलट कर दिया, वो उनके साथ उठा के पटक दिया, या पत्थर की बारिश की, ये बोल रहे हैं कि वो पत्थर की बारिश जो हो रही है वो सजा रही है उन लोग के लिए। उन... अरे बाप आखिरत रे में हिसाब बाप, होगा, यहाँ टाइम पास अरे होगा। मोमिन मोमिन मोमिन, दिमागी अपंग मोमिन, तुम लोग के लॉजिक जो है ना भाई, ये बैटलफील्ड कह रहे लॉजिक की अम्मा बहन कर दी इसने। इसी वजह से आप लोग जब आके बात करते हैं ना, मैं बार बार कहता हूं कि हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है उन समझदार मुसलमानों को बताने के लिए कि आप लोग कितने बड़े दिमागी अपंग है, और जो मुसलमान होगा और इस्लाम का दिफा करेगा वो दिमागी अपंगता बताएगा ही बताएगा। सलमान साहब, मैं आपको एक चीज थैंक यू सो बताता मच। हूँ साहिल भाई, देखो आपके साथ प्रॉब्लम ये है ना कि आप जो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को ही नहीं मानते हो। ठीक है, मैं तो इन सब चीजों का जवाब दे दूंगा कि ये विल ऑफ गॉड है कि भाई उनको दुनिया में मार क्या दिया विल गया, ऑफ आखिरत गॉड में है? उनका हिसाब। मैं बता रहा हूँ, अबे मुझे विल पहले ऑफ बोलने दो, गॉड ठीक है। है, सुन 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 सलमान, तू जब अरे बोलता है ना खुद ही तो बोल गलत लो यार, बोलता है। बोल। जब तू बोलता है, अब तूने अपना आर्ग्यूमेंट पूरा चेंज कर दिया, तू कह रहा है विल ऑफ गॉड है। अगर विल ऑफ गॉड के वजह से उनको मारा जा रहा है, फिर अल्लाह को यह नहीं कहना चाहिए कि मैं एक की सजा दूसरे को नहीं दूंगा, फिर उसको यह नहीं कहना चाहिए, यह बात उस पर शोभा नहीं देती। अगर उसका विल है कोई मुश्किल नहीं, वो सबको मार दे रहा है, जिसकी गलती नहीं है उसको भी मार दे रहा है, उठा पटक कर दे रहा है, पत्थरों की बारिश कर दे रहा है, उसकी मर्जी, क्योंकि सबसे गंदा सत्यानाश वाला जो खुदा है वो अल्लाह ही है, और ऐसा ही खुदा इस तरीके के काम कर सकता है। ये इतनी गंदी सड़ी हुई विल सिर्फ अल्लाह की और इस्लाम वाले खुदा की हो सकती है। मैं मान लेता हूं तुम्हारे सबसे गंदे सड़ेले अल्लाह ने, उसकी विल थी कि वो किसी को भी मार दे रहा था, एक की सजा दूसरे को, लेकिन फिर उसको ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं एक की सजा दूसरे को नहीं दूंगा, एक का बोझ दूसरा नहीं उठाएगा। ये जो आयत आपने पढ़ी थी ना, वाजिरतु विजरा उखरा, एक का बोझ दूसरा नहीं उठाएगा, उसको ये नहीं कहना चाहिए था अल्लाह को। फिर वो अपनी मर्जी से कुछ भी करता, वैसे भी उसने जो है वो अत्याचार पे अत्याचार तो किए हुए है, तो ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अत्याचार करने के बाद फिर बोलो कि मैं अच्छा हूं, तो भाई ये तो एक्सेप्ट नहीं होगा ना सलमान साहब। जी नहीं, आपने जो आयत के अंदर है ना उसका ताल्लुक वो हिसाब व किताब के टाइम पे है कि किसी का बाप अगर बुत परस्त हो तो बेटे को भी बुत परस्ती की सजा मिल जाए, उस चीज का उससे ताल्लुक है। आप बोलोगे कि यहाँ पे जलेबी दे दिया मेरे को, भाई वो जलेबी लगे तुम्हें कुछ भी लगे, आपके साथ तो प्रॉब्लम ये है ना भाई साहिल भाई कि आप सबसे भाई पहले एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात भाई करो। नहीं, इनको एग्जिस्टिंग बोर्ड आपका इसके हाँ, लिए चाहिए कि इनको बैसाखी नहीं मिल रही है यहाँ बैसाखी नहीं मिल रही है अभी, अब कह रहे कि नहीं हमको एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात करना है। बैसाखी काम नहीं चल रहा है, रसूलुल्लाह को बचा नहीं पा रहे, कोशिश किए कि हम जो है वो मनसूख इंसूख उससे ये कर देंगे। मैं कह रहा हूं कि मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात को मान लेता हूं, चलो, ताकि तुमको फिर भी साबित करूं कि तुम्हारे रसूलुल्लाह बेरहम थे। मैं कहता हूं कि ठीक है थोड़ी देर के लिए कि मनसूख हो गया, लेकिन जब मनसूख नहीं हुआ था और आपने ये अग्री किया था कि जो चीज पहले अलाउड है वो ही जाके बाद में मनसूख होगी, जो चीज अलाउड नहीं थी उसको मनसूख हम कह ही नहीं सकते। एब्रोगेट किसको एब्रोगेट किया? जो चीज थी उसको एब्रोगेट किया ना।
अगर शुरू से ही वो चीज मना थी तो उसको जो है वो एब्रोगेट नहीं कहेंगे, फिर मनसूख नहीं कहेंगे, वो हराम की कैटेगरी में आ जाएगा हमेशा के लिए। मैं कहता हूं कि जब तुम्हारे रसूलुल्लाह के सामने ये वाकया हुआ था, साब बिन जस्सामा उनको आके ये खबर दे रहे थे कि हम जब रात को अटैक करने जाते हैं उसमें औरतें, काफिरों की औरतें और मुशरिकों की औरतें और बच्चे भी मारे जाते हैं, तो वहां पे रसूलुल्लाह का ये कहना कि ये उन्हीं में से है, ये जहन्नमी वो है, फिर से मेरे उन्हीं को में से दिखाना, है। वो और दिखाना, वो उन हदीस दिखाना फिर बच्चों, से जो आप बोल रहे हो। कितने बार बताऊं यार तुझे हदीस? अरे तो दिखाओ ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है दिखाने में? तो पहले क्या ये तो किया ये था जब स्क्रीन पे तुझे खुली हुई दिखाया है, था? फिर से दिखा दो। सुन रहा हूँ ना तुम्हारी बात तो मैं। नहीं, ये तुम्हारा जो बार बार दिखा दो कहना ये है कि तुम अच्छे से समझ चुके हो कि गड़बड़ है, लेकिन मैं किस नहीं तरीके बिल्कुल से भी कोई एक नहीं, नई अरे वेरिएंट बिल्कुल ढूंढूं? भी नहीं भाई, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं ये चीज समझता हूँ कि आप जो, या आपकी तरह जितने भी लोग हैं जो ये चीज को, बहुत सारी चीजों को इस्लाम में गलत समझते हैं, उसके पीछे बेसिक रीजन जो है ना, नॉलेज का कम होना है, ठीक है। और जब तेरा उनको कुछ चीज नॉलेज, समझाया तेरा जाता है, बेसिक रीजन आप, हम लोग 1 घंटे अच्छा से सुन रहे हैं अच्छा, भाई। एक बात सुनो साहिल भाई, एक बात सुनो, आप ये हाँ, बोलते हो कि भाई मुसलमान जो इस्लाम को फॉलो करेगा तो इस्लाम उसको बच्चों के साथ दिमागी रहम अपंग न बना देता करने है। के बारे में सिखाता है। आप यही नहीं बोल रहे नहीं हो, मैं तो ऐसा भाई, नहीं नहीं सीखता हूँ। मैं, नहीं सलमान, नहीं, मैं तो तू ऐसा नहीं अच्छा सीख रहा। इंसान होगा, सुन ले भाई, अपना आर्ग्यूमेंट जबरदस्ती का पेश मत कर। तुझे अपने आप को अच्छा साबित नहीं करना है, तुझे रसूल को अच्छा साबित करना है। मुझे सिर्फ इतना बता दे कि जब ये मनसूख नहीं हुआ था, हालांकि मनसूख की कोई बात है ही नहीं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं तेरे साथ चल रहा हूं कि मनसूख चलो बाद में हुआ, लेकिन जब तेरे रसूल ने ये बात कही तो यहां पे तो तेरे रसूल बेरहम साबित हो रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो आपका जो सवाल है ना कि इतने पीरियड के लिए जितने देर में जायज हो, आप यही कहना चाह रहे हो है ना, तो उतने देर जी में बेरहम हुए, ये आप बोल रहे हो। मैं जी। ये बता रहा हूँ कि जहन्नम में भेजने का काम रसूल का नहीं है। आखिरत में किसका फैसला क्या होगा मरने के तो बाद, वो उन्होंने यहाँ काम पे झूठ प्रॉफिट नहीं बोला, करेंगे। अरे तो तो ये वो झूठ बोला, करेंगे थोड़ी ना। उन्होंने ये कहा, अब बोला मुझे बोल झूठ। लेने दो आप। क्यों झूठ अब होगा? ये किसका नया आर्ग्यूमेंट आ गया भाई लोग? ये एक नया आर्ग्यूमेंट दे दिया। ये बोल रहा है कि भले से रसूल ने बोल दिया कि वो जहन्नमी है, ये फैसला अल्लाह करेगा, तो यहां पे रसूल ने बोंगी क्यों मारी कि जहन्नमी है? अब इसका एक नया आर्ग्यूमेंट आया रसूल को बचाने के लिए कि रसूल जहन्नम का फैसला नहीं करते, अल्लाह करे, तो बोला क्यों इधर फिर? ये उन्हीं में से है। सलमान, थोड़ा सोच समझ के आर्ग्यूमेंट लाओ भाई, तुम तो ठीक, और अब मैं, तबाह व अब बर्बाद नहीं कर नहीं, दोगे मैं रसूल अभी को। पीछे नहीं जाऊंगा। अब मैं फिर इसके आगे अपनी बात कंटिन्यू ही करूंगा। जो मैंने ये क्या? कहा कि इस हदीस के अंदर रसूल ने बोला, क्योंकि ये हदीस जो, अब मैं फिर से आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद तो मैं जाऊंगा ही। फिर से हाँ, समझाने के, अब मुझे बोलने देना प्लीज। अब मैं यही समझा रहा ओके। हूँ, क्योंकि ये वर्ड जो आप अभी जो आपका था कि इतने पीरियड में, तो मैंने उसके लिए आपको समझाया कि भाई जहन्नम में भेजने का काम अल्लाह ताला का है, रसूल का नहीं। एक बात तो आप ये पूछ रहे हो कि फिर रसूल ने ये कहा क्यों, ठीक है। हम यही कहते हैं कि इस टाइप की जो भी हदीसें होती हैं, क्योंकि हदीसों को बाद में लोगों से जमा किया गया है, इसका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या है आगे पीछे, ये पूरे हदीस के अंदर मेंशन नहीं होता है। तो हम इस हदीस के अंदर ये तावील करते हैं, यानी उसका ये मतलब समझ लेते हैं मुहद्दिसीन, ठीक है, कि इस हदीस के अंदर हो सकता है कुछ वर्ड छूट गया हो, या सहाबा जो जो इस हदीस को नकल कर रहे हैं, हो सकता है बात कुछ और चल रही हो उनके माइंड में, कुछ भी इस तरह की आदमी उसको तौजीहात निकाल लेता है। भाई आपको तो ये बताना है ना कि हम मुसलमान जो हैं वो रहमदिल हैं या नहीं है। मैं तो हूँ मैं रहमदिल, मुसलमानों का नाम चाहे मैं लिया उसको था। मनसूख मान करके रहमदिल करूँ बनूँ। एक सेकंड रुक जाओ। जब हो गई तेरी बात, आ गई, अब तू हिम्मत हार चुका है, अब तू हो सकता पे आ गया है। तो हो सकता है से कुछ साबित नहीं होता, जो सामने लिखा हुआ है उससे साबित होता है। अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूं तो आप वो हदीसें बयान करें जहां पे ये जो मामला है पूरा चेंज हो जाता है, वरना आप हो सकता है साहबा ने नहीं बताया। अरे और कितना साफ बताएंगे साहबा? वो तो कह रहे हैं सिंपल सी बात है, बच्चे, हम लोग रात में रेड में जाते हैं, हमला करने जाते हैं, वहां पे मुशरिकों के औरतें और बच्चे मारे जाते हैं, वो तो साफ साफ लिखा हुआ है। और सहाबा का इस सवाल को करना इस बात की दलील है कि वो सहाबा को भी दुख हो रहा था कि यार ये हम लोग के इस अमल से बच्चे भी मारे जा रहे हैं, औरतें भी मारे जा रही है। शायद रसूलुल्लाह हमें मना कर दे कि रात में आप हमला मत करो, शायद वो कह दे कि ठीक है आप लोग ज्यादा ध्यान दो ताकि बच्चे ना मरे, शायद वो ऐसा कह देते। ये सवाल ही इस बात की दलील है कि सहाबा को भी ये अमल गलत लग रहा था,
उसी वजह से उन्होंने ये मुद्दा रखा कि भाई बच्चे और औरतें मारे जा रही है। लेकिन हमारे बेरहम रसूल वो ये कहने के बजाय कि भाई नहीं नहीं रात में हमला मत करो, चाहे हमारे बच्चे हो चाहे काफिरों के बच्चे हो, बच्चे तो बच्चे होते हैं, अल्लाह की देन है। ऐ मेरे सहाबा, इस काम को आपने फौरी तौर पे रोक देना है। मैं सारी जहानों के लिए रहमत बना के भेजा गया हूं। मैं इस बात का कैसे हुक्म दे सकता हूं जिसमें बच्चे मारे जाए, औरतें मारे जाए, बच्चे तो मासूम होते हैं। ऐ सहाबा, इस काम को फौरी तौर पे रोक दो। अभी से रात में आपने हमला नहीं करना है। एक भी मासूम बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए। ऐसा कहना चाहिए था रसूल को। लेकिन रहमदिल होते तो कहते ना कि मत करो रात में हमला। हमला कर रहे हो क्योंकि आप हमला कर रहे हो, आप पे अटैक नहीं कर रहा है कोई, कि आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, उसमें बच्चे भी मारे जा रहे हैं। हालांकि कोई बॉम्ब नहीं फूट रहे थे वहां कि आप उसको जो है वो क्या कहते हैं, क्या होता है यार, अमित साहब वो जब, हाँ मिसाइल नहीं एक वर्ड है ना, मतलब उसमें गेहूं के साथ गुण भी पिसा जाता है, लेकिन आपके पास जो है वो ऑप्शन नहीं होता है। एक वर्ड हाँ, होता है यार, नहीं ध्यान में नहीं आ रहा। यार कमेंट में बताओ। वॉर में क्या होता है कि आप अगर हमला कर देते हो, मिसाइल विसाइल मार देते हो, तो उसमें कुछ ये लोग भी मर जाते हैं अपना, हाँ कोलैटरल डैमेज, थैंक यू सो मच, कोलेटरल डैमेज। कोलैटरल डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पे तो कोलैटरल डैमेज का भी सवाल नहीं होता। कोई बम बम तो नहीं मार रहे थे वो, कोई मिसाइल विसाइल तो नहीं मार रहे थे, वो तो खुद इंडिविजुअल जाके तलवार से जंग कर रहे थे ना। तो बच्चा तो बराबर मालूम पड़ेगा कि ये बच्चा है, इसको नहीं मारना है, ये औरत है, इसको नहीं मारना है। इतना तो समझ में आता ही है। अगर वहां पे इतना अंधेरा था कि आपको ये भी पता नहीं चल रहा था कि कौन बच्चा है और कौन औरत है, तो आपको फिर अपने आदमी भी नहीं पता चलने चाहिए थे। फिर तो आपने अपने आदमियों को भी वो तलवार से मार देना चाहिए था, क्योंकि अंधेरा था। यानी आप दिमाग के घोड़े कितने भी दौड़ा लो, आप रसूलुल्लाह की इस बात को जस्टिफाई कर ही नहीं सकते, ना इसको कोलैटरल डैमेज में ले सकते हैं। और किसी भी अंदाज में सही नहीं है ये। और साहिल भाई, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये लोग खुद जाके रात में रेड कर रहे हैं, मतलब डकैत थे रेड क्या? कर रहे हैं, डकैत वही तो थे मैं बोला, उन पे अटैक नहीं हुआ है। हाँ। और तो किसी भी अंदाज से आप इसको जो है साबित नहीं कर सकते। फिर आपका बहाना बनाना कि हम वैसा कर रहे हैं, भाई तेरे ऊपर कोई सवाल ही नहीं किया। तू रसूल को फॉलो करेगा तो तू भी वैसी हरामीपन करेगा। तू रसूल को नहीं फॉलो करता है, इस वजह से तू अच्छा इंसान होगा। हाँ, मुसलमान अच्छे हैं या बुरे, ये तो बात ही नहीं थी ना। बोल रहे कि हाँ। मैं अच्छा हूँ, भाई तेरे अच्छे होने तू से अच्छा है, रसूल तेरे को अच्छे नहीं अच्छा होने से हमको क्या फर्क पड़ता। रसूलुल्लाह अच्छे थे या नहीं अच्छे थे, इसका जवाब दे भाई। तूने कितने बहाने मारने की कोशिश की, लेकिन कोई भी जगह पे तू बच के नहीं जा सकता। यहाँ पे फिर वो जहन्नम वाली बात डाल रहा था। जहन्नम की तो बात ही नहीं है, ये तो मार रहे हैं सिर्फ। ये वो रसूलुल्लाह बोल रहे कि वो भी उनमें से है, मतलब काफिरों में से है, काफिरों में से है, वो मुशरिकों में से है। जहन्नमियों में से है, ये तो बोला नहीं। बोल रहे नहीं, कि लेकिन अगर उन्हीं में से है, मुशरिकों में से है, तो एट द एंड वो जहन्नम में ही जाएंगे, क्योंकि वो तो मुशरिकों जाएंगे, में से लेकिन है। ठीक है भाई, हाँ। आप काफिरों के बच्चों का कत्ल कर रहे हो, यहाँ पर ये बात आ रही है, तो उसको हाँ। वहां ले जा रहे हैं कि भाई वो भी जहन्नम में जाएंगे कि नहीं, वो रसूल फैसला नहीं करेगा। अरे रसूल फैसला करने वाला है कौन? रसूल तो मर्डर करने वाला है ना। आपने कितनी बोंगी मारने की कोशिश की कि भाई वो अल्लाह फैसला करते, तो अल्लाह फैसला करते तो रसूलुल्लाह ने यहाँ पे जेएम करने के लिए बोल दिया, खाली ऐसे ही बोल दिया, फेंक दिया कुछ भी, वैसे भी फेंकते ही थे। तो ये कुछ चीजें ऐसी है रसूलुल्लाह की जिसको आप किसी भी तरीके से इसको आप दिफा नहीं कर सकते।